service.boxset.co.in ये वेबसाइट का नाम है। ओके, वंस यू ओपन दिस वेबसाइट तो आप कुछ इस पेज पे आओगे। ओके, देन आपके लिए बेसिकली आपको यहाँ पे फोन नंबर डालना होगा अपना, एंड देन यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर एन ओटीपी। तो आपको ओटीपी आ जाएगा, एंड देन ओटीपी से आपको साइन इन करना है। ओके, जैसे मैंने भी अगर मेरा फोन नंबर डाल दिया और ओटीपी कर दिया तो मेरे फोन पे ओटीपी आ जाएगा और मेरा साइन इन हो जाएगा। ओके, बट ये स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट रहता है, तो मेरा यहाँ से एक्टिवेटेड है, तो आई विल साइन इन फ्रॉम हियर। ओके, तो वंस दिस इज आप ओटीपी डाल के साइन इन कर दिया तो आप इस पेज पे आ जाओगे। देन यहाँ पे दो पेजेस होते हैं, एक मैनेजमेंट, आप यहाँ पे जाओगे तो मैनेजमेंट और एचआरएमएस, तो हमें कभी भी एचआरएमएस पे जाना है। ओके, इस मैनेजमेंट वाला जो पेज है इससे कुछ लेना देना है नहीं अपना, हमें जाना है एचआरएमएस पे। व्हाट बेसिकली एचआरएमएस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, एचआरएमएस का सिंपल फुल फॉर्म ये होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ओके सर। ओके सर, ठीक है, इसमें आपको सारी डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो आपका पर्सनल डेटा, तो कि आपकी सैलरीज, आपके पीएफ अकाउंट्स, आपके कुछ डिक्लेरेशंस अगर आपको देने होते हैं तो वो डिक्लेरेशंस सब कुछ यहाँ होगा। प्लस वेंडर मैनेजमेंट जो होता है वो भी यहीं से होता है। ओके, ठीक है, वेंडर को मैनेज जो करते हैं वो भी यहीं से करते हैं हम लोग। क्लियर है आपको यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो एक बार अभी ये पूरा लेआउट देखते हैं। तो आप जब एचआरएमएस पे आ जाओगे यहाँ पे, ओके, तो आपको ये लेफ्ट साइड में एक डैशबोर्ड दिखेगा और ये सेंटर में कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे ऊपर एक सर्च बार दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिख रहे हैं आपको, फिल्टर रिफ्रेश का बटन है, एंड ये कुछ सर्च रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपको नीचे। ओके, यस सर। जी सर। और ये लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड है। अभी यहाँ पे एक एसेट डैशबोर्ड है, वेंडर डैशबोर्ड है। एसेट डैशबोर्ड हमारे लिए है नहीं, ये एसेट डैशबोर्ड जो होता है ये होता है मेंटेनेंस टीम के लिए। ठीक है, तो इससे कुछ लेना देना है नहीं अपना एसेट डैशबोर्ड से, सो आई वोंट एक्सप्लेन यू। बट बेसिकली यहाँ पे होता क्या है मैं आपको, पेंडिंग एसेट एसआर, सर्विस रिक्वेस्ट एसेट रिलेटेड कितने पेंडिंग है वो यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिख गया। इन सर्विस कितने हैं, मतलब मेंटेनेंस वालों के जो सर्विस रिक्वेस्ट क्रिएट हो रहे हैं वो पेंडिंग में कितने सर्विसेज है, इन सर्विस कितने चल रहे हैं, पेंडिंग सर्विसेज एसआर ये भी यहाँ पे दिखेंगे। एक एसेट होता है, एक सर्विस होता है, और एक पेंडिंग एसेट ट्रांसफर होता है कि एक आउटलेट से दूसरे एसेट अगर ट्रांसफर करना है तो वो कितने पड़े हुए हैं, तो 763 पड़े हुए हैं बेसिकली। ठीक है, एसआर क्या ये है एक हो गया सर? एसआर क्या है सर? एसआर का फुल फॉर्म सर्विस रिक्वेस्ट होता है। सर्विस रिक्वेस्ट होता है। सर्विस, ओके, पेंडिंग एसेट सर्विस रिक्वेस्ट मतलब एसेट रिलेटेड आपकी कितने सर्विस रिक्वेस्ट पेंडिंग है। पेंडिंग सर्विसेज सर्विस रिक्वेस्ट मतलब सर्विस रिलेटेड आपकी कितने सर्विसेज पेंडिंग है। एंड पेंडिंग एसेट ट्रांसफर मतलब एसेट ट्रांसफर के लिए कितना क्या पेंडिंग है। ठीक है, ये पूरा बेसिकली है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, इसका कुछ ज्यादा नोट भी लूंगा, तुम्हें कुछ लेना देना है ही नहीं इसी से। ओके एज प्रोजेक्ट अपना अपना यूज का नहीं है सर, ये उसका है। ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड ये हाँ वेंडर डैशबोर्ड है, ये अपने काम का, बट ये अभी तक कमिंग सून है। ओके, यहाँ पे आएगा, मतलब एक आध महीने के बाद अपने पास भी कुछ डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे हमें दिखेगा हर एक वेंडर के वाइज। ओके, सो फॉर नाउ दिस इज कमिंग सून, या अभी तक आया नहीं है। सो रिसेंटली ही 2 या 3 महीने पहले ना हम लोग एचआरएमएस पे, पहले एक दूसरा एप्लीकेशन आता था एचआरएमएस का, वहां से हम लोग ये एक सास करके एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे मूव ऑन हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें अभी भी डेवलपमेंट में है, तो ये वेंडर डैशबोर्ड अभी भी डेवलपमेंट में है टेक टीम के एंड से। सो आगे जाके आपको ये वेंडर डैशबोर्ड का काम आएगा। नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ सर्विस, आपको यहाँ पे दिख रहा है सेल्फ सर्विस। अभी सेल्फ सर्विस के अंडर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा माई डिटेल्स। अगर आप माई डिटेल्स में जाओगे एंड यहाँ पे अपना ओटीपी डालोगे ना, तो आपको आपकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दिख जाएगी यहाँ पे। ये मेरा ओटीपी मैंने वेरीफाई कर दिया, यहाँ पे मेरे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ओके, मेरा फोन नंबर, मेरा एम्प्लॉय आईडी, ओके, मैं कब ज्वाइन हुआ था, मेरा कांटेक्ट, मेरा पर्सनल डिटेल्स। मैं अगर ये कांटेक्ट पे जाऊंगा तो मेरे कांटेक्ट डिटेल्स दिख जाएंगे, पर्सनल डिटेल्स पे जाना है तो मुझे पर्सनल डिटेल्स दिख जाएंगे, सैलरी पे चला जाऊंगा तो सैलरी के डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स पे चला जाऊंगा तो डॉक्यूमेंट्स क्या है मेरे वो दिख जाएंगे, एजुकेशन बैकग्राउंड अभी चलो ये दिख नहीं रहा है, बट अगर ये ऐड करना है यहाँ पे तो कुछ वो भी ऐड कर सकते हैं, स्किल्स क्या है
ठीक है। टैक्सेस, टैक्स डिक्लेरेशन कुछ है तो ये हम लोग टैक्स डिक्लेरेशन देते हैं बेसिकली। अगर 6 लाख के ऊपर आपका पैकेज है तो यू हैव टू गिव टैक्स डिक्लेरेशंस, तो वो टैक्स डिक्लेरेशन यहाँ पे हो जाता है, अलाउंसेस वगैरह, बेसिकली ऑल रिलेटेड टू योर पर्सनल प्रोफाइल। ये आपको यहाँ पे दिखेंगे, ये आप अपने आप से खुद से एक्सप्लेन करोगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अटेंडेंस, लीव्स, हिस्ट्री, ये ज्यादा कुछ ट्रैकिंग होती नहीं है, बट हाँ जनरल इन्फो वगैरह आप यहाँ से देख ही सकते हो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड यार, मैन पावर मैनेजमेंट हम लोग करते ही नहीं है। मैन पावर मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि जो आउटलेट्स पे लड़के काम करते हैं, हाँ 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 हाँ, उनका मैनेजमेंट, ये तो हमारा कुछ काम नहीं, अपना पार्टी नहीं है सर ये। कितना पर एम्प्लॉय शिफ्ट्स, ये भी उस एम्प्लॉय के शिफ्ट्स में जो वर्क करते हैं कि आज सुबह में किसको शिफ्ट दो, किसको शाम में शिफ्ट दो, वो जो मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉय शिफ्ट। ये सर अपने लिए खुल भी नहीं रहा है सर, अगर अपन इसको खोलना भी चाहे तो खुलेगा भी नहीं सर शायद। हमारे लिए खुल जाएगा, वो बेसिकली हर एक को अलग अलग राइट्स होते हैं। ओके, अच्छा सर, हाँ, अच्छा सर। तो मैन पावर मैनेजमेंट अपना काम नहीं है, एम्प्लॉय शिफ्ट्स अपना काम नहीं है, एम्प्लॉय रिपोर्ट्स भी अपना काम नहीं है, ठीक है। अपने काम की दो चीज है, एसेट्स एंड सर्विसेज एंड वेंडर, ये दो ही चीज है। इसमें भी एसेट्स एंड सर्विसेज ये थोड़ा पुराना हो गया है, ये अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी आप गोली मारो, क्योंकि अभी हम लोग बेसिकली किचन इक्विपमेंट जो होते हैं ना, वो प्रोजेक्ट्स देखते ही नहीं है। उस एसेट्स की मतलब किचन पे जैसे माइक्रोवेव होता है, बेनमेरी होता है, उसके सर्विसेज एसेट्स वो हम लोग देख नहीं रहे। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ काम है ये वेंडर का, इस पे हमारे वेंडर को मैनेज करना, ठीक है। वी एज अ प्रोजेक्ट टीम, हमारे पास सिर्फ क्या होता है, हमारे अपने अलग से वेंडर्स होते हैं, यस सर, मैनेज करने का काम होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप माय डिटेल्स आप खुद से एक्सप्लोर कर लोगे, एंड देन कॉन्फ़िगरेशन वाला एक पार्ट है एंड मैनेजमेंट वाला पार्ट है। ओके, इससे पहले जस्ट बिफोर मैं आपके फायदे की एक चीज बता देता हूँ, ये एम्प्लॉय रिपोर्ट्स में, ओके, आप यहाँ पे अगर एम्प्लॉय रिपोर्ट्स में चले जाओगे तो आप आपके जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस हैं, यस सर, वो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो। एम्प्लॉय रिपोर्ट में जाके ऐड न्यू रिपोर्ट करके आप क्लेम कर सकते हो। सो हाउ डू यू क्लेम इट? एम्प्लॉय रिपोर्ट पे जाओ, ऐड न्यू एम्प्लॉय रिपोर्ट पे क्लिक करो, फिर आप अपना नाम सिलेक्ट करो यहाँ पे। ओके, जैसे मैंने अपना नाम सिलेक्ट कर दिया, अमय भोसले। ओके, रिपोर्ट टाइप, तो हमारे पास 3 ही रिपोर्ट हम लोग डाल सकते हैं, 3 से 4 ही रिपोर्ट डाल सकते हैं। एक है रीइंबर्समेंट अदर्स, एक है रीइंबर्समेंट ट्रैवलिंग, और एक है रीइंबर्समेंट वेंडर पेमेंट, ठीक है। ये अदर डिडक्शन भी छोड़ दो, 3 ही है, 1 2 3। रीइंबर्समेंट में अदर, ट्रैवलिंग और वेंडर पेमेंट। ट्रैवलिंग का सिंपल है, जो भी ट्रैवलिंग रिलेटेड खर्चा होगा वो ट्रैवलिंग में जाएगा। जो भी वेंडर को इन केसेस आप अगर पेमेंट कर रहे हो इमरजेंसी केसेस में, तो फिर वो क्लेम करना होता है तो आप यहाँ से करो। नहीं तो कहीं आपने पोर्टर बुक कर दी, पोर्टर ऐप है, पता है आपको पोर्टर ऐप? यस सर, हाँ सर, हाँ हाँ, जो ट्रक्स वगैरह बुक करने होते हैं उसके लिए, तो अगर वो यूज कर रहे हो आप, तो उसके पेमेंट्स का रीइंबर्समेंट चाहिए आपको, तो वो उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और वो छोड़ के अगर आपने और कुछ अलग से पेमेंट किया है तो रीइंबर्समेंट अदर में आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे रीइंबर्समेंट ट्रैवलिंग कर दिया, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा, कितनी की वैल्यू है, रीजन डालूंगा मैं यहाँ पे, दो मिनट, रीजन डालूंगा कि क्या, तो मैं आप डालो यहाँ पे साइट विजिट, किचन विजिट, जो भी होता है वो यहाँ पे डालो। सिलेक्ट अप्रूवर, ठीक है। पहले यहाँ पे हमारे नाम आते थे, अभी आपको सिर्फ 2 ही नाम दिखेंगे, एक तो चेतन दुआ और सेकंड थिंग इज शिवम सर, ठीक है। आपके 2 लोग हैं, उनके नाम लिखेंगे। मेरा नाम आ रहा है, देख दो, नहीं आ रहा है अभी, नहीं आ रहा है, मैंने भी सर एक बार चेक किया था सर। हाँ, तो चेतन एंड शिवम इनके ही नाम आ रहे हैं। वो ये अभी जब से ये हुआ है ना, ट्रांजिशन हुआ है, तब से ये सब कुछ हुआ है। ओके, तो ये आ गया। आपको एक अटैचमेंट अपलोड करनी होती है इसके साथ। अभी ये अटैचमेंट जो होती है ना, वो बेसिकली आपकी डिटेल रिपोर्ट होती है। वो दिखती कैसी है मैं बताता हूँ आपको। तो ये मेरे कुछ है, तो ये देखो, ये मैंने वेंडर पेमेंट्स किए थे,
ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी अटैचमेंट, तो मैंने वेंडर पेमेंट किया था कि एक वेंडर को 15,000 रुपए दिए थे और गाफ के ऊपर में शटर रिपेयर करवाया था, उसको 4,000 रुपए किए थे। ठीक है, तो इसके बिल्स भी बेसिकली अटैच होने चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे बिल्स अटैच इसलिए नहीं किए क्योंकि ये वाला पेमेंट जो है ये चेतन सर के अप्रूवल से ही हुआ था, इसलिए मैंने नहीं किया बिल अटैच। ठीक है, एंड इसका कुछ बिल नहीं आएगा, बट इफ आई हैव टू शो यू कि बिल कैसे अटैच होते हैं। सर इसी के साथ पीडीएफ मर्ज हो जाती होगी सर? हाँ वही सर वो है, वो पूरी पीडीएफ ही मर्ज हो जाती है। हाँ सर ये जो अपना सर ये जो आप खोले हैं सर अभी इन्वेस्टमेंट के साथ ही पीडीएफ मर्ज हो जाती होगी सर? हाँ वही करना है, मर्ज करना है, बिल्स आपको नीचे मर्ज कर देना है। ठीक है, हाँ 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 सर। मैं दिखा देता हूँ अगर है पूरा मेरे पास। तो उल्टा सुल्टा हो गया क्या, ये देखो, जैसे ये मेरा एक था तो मैंने कुछ 3,000 रुपए एक एसी वाले को पे किया था, एक ये इसको मैंने पे किए थे पैसे। फिर ये मेरे पोर्टर मैंने बुक किए हुए हैं, तो पोर्टर के मैंने स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दिए सारे उसी पे। हाँ फिर सर ये कुछ को 1,000 रुपए के HDMI केबल्स लिए थे मैंने। ठीक है, रबर मैट ले ली 450 रुपए की। तो सारे बिल्स में हम लोगों ने यहाँ पे अटैच कर दिए। एंड आपको इसका एक एब्स्ट्रैक्ट जो बनता है वो कुछ इस फॉर्मेट में बनाना है। ये फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, उसके ऊपर एक्सपेंस रिइंबर्समेंट लिखा होता है, एम्प्लॉय नेम, आईडी, मैनेजर नेम आपको चेतन दुआ डालना है, नहीं तो आप शिवम का डाल रहे तो शिवम का डालो, डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेस पर्पस मैंने डाल दिया, वेंडर पेमेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने जहां जहां पे खर्चा किया है कि 16 तारीख को मैंने सेफ्टी स्टिकर के लिए किया है, ये कैटेगरी आती है वेंडर पेमेंट में, और उसके लिए मैंने इतना इतना पेमेंट किया है। ठीक है, इसका करके यहाँ पे टोटल आ जाता है, मेरा नाम, मेरा डेट, अप्रूवल का नाम और उसका डेट, ये भर के आपको वहां पे अपलोड कर देना है। ओके, अभी ट्रैवलिंग में कैसे होता है यहाँ पे, अगर आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो ट्रैवलिंग में बेसिकली आपको किलोमीटर वाइज पैसे मिलता है। मतलब हाँ सर मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि आप मैंने आज इतना किलोमीटर ट्रैवल किया है तो मुझे इतना इतना, मेरी कार इतने का एवरेज देती है, नहीं तो मेरी बाइक इतने का एवरेज देती है, तो इतना पैसा होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे मैंने कैब कर दी तो कैब का पैसा आ जाएगा वहां पे। ओके, ओके सर। एंड देन कैब का अगर पैसा लगा रहे हो आप, कैब ऑटो बिटो का, तो उसका आपके पास ओला विला का बिल होना चाहिए, यहीं पे यहाँ पे भी लगा रहे हो। ठीक है, इन केसेस ऑफ आप ओला उबर कुछ कर रहे हो तो। ठीक है, और उसका भी ऐसे बना के आपको पूरा टोटल ये करनी है। टू गिव यू जस्ट एन आइडिया, आप लोगों को लोकल ट्रांसपोर्ट्स, ऑटोज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करना अलाउड है। ओके, एनीथिंग अबाउट दैट लाइक कैब वगैरह आप ले रहे हो तो आपको इन्फॉर्म करना है कि इमरजेंसी केसेस है, जैसे बहुत बारिश गिर रही है, नहीं तो फिर रात में ट्रैवल करना पड़ रहा है, ऐसे केसेस में आपने ले लिया कैब तो देयर इज नो इशू, जस्ट यू हैव टू इन्फॉर्म योर सीनियर whosoever it is। ठीक है, ओके सर। क्लियर है कि सर ऐसा ऐसा है, नहीं तो मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी बाइक खराब हो गई सर, इसलिए मैंने बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है, मैं यहाँ से कैब से घर जा रहा हूँ। ओके, तो सिंपल केसेस है और इसका हमें बनाकर अपलोड कर देना है। ओके ठीक है, तो आपका एक ये पूरे HRMS में एक चीज है कि आप कोई भी ऑप्शन ओपन करोगे ना, तो आपको पहले एक यहाँ पे सर्च बार दिखता है, दूसरे ये रिफ्रेश का बटन दिखता है, तीसरा ये फिल्टर दिखता है, और फिर ये ऐड न्यू, ऐड मतलब ये ऐड का बटन दिखता है। अगर अभी मैं एम्प्लॉय रिपोर्ट में आया हूँ इसलिए मुझे ऐड एम्प्लॉय रिपोर्ट का बटन आ रहा है। अगर मैं कोई दूसरे ऑप्शन में जाऊंगा तो मुझे वो ऐड वो वाला ऑप्शन आएगा। तो ये सर्च बार जो है ये एग्जिस्टिंग जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें से मुझे कुछ सर्च करना है तो उसके लिए होता है। ये फिल्टर होता है कि मैं अगर फिल्टर लगा के मुझे कुछ सर्च करना है, राइट, अगर मुझे चेक करना है कि मेरे रीइंबर्समेंट टाइप में ही मैंने आज तक कितने वेंडर पेमेंट के रीइंबर्समेंट डाले हैं, वही दिखाओ, ट्रैवलिंग वाले मत दिखाओ। और मैंने अप्लाई कर दिया तो ये सारे मेरे जो आ रहा है ना ये वेंडर पेमेंट आ रहा है, रीइंबर्समेंट्स। ओके, तो ये सिंपल लेआउट है, ये सब जगह आपको मिलेगा। ओके ओके सर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, वेंडर एंड मैनेज। वेंडर में जो दो पार्ट्स है, कॉन्फ़िगरेशन
एंड मैनेजमेंट। ओके, ये दो पार्ट्स हम लोग देखेंगे। एक है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इतने ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कुछ इतने ऑप्शंस हैं। ओके, अभी एक एक करके अपन देखते हैं। मुझे 2 मिनट देना, जस्ट पानी पी के आता हूँ वापस। तो सिर्फ भाई कब ज्वाइनिंग हुई है? मेरी ज्वाइनिंग अभी 1 वीक हो गई है ज्वाइनिंग में। अच्छा, कहाँ कहाँ ज्वाइन किया हो? अरे अभी मतलब अभी ट्रेनिंग में हूँ मैं अभी। नहीं, ज्वाइन कहाँ किए हो? मुंबई में किया हूँ। अच्छा, मुंबई में किए हो। जी। ओके ओके। आप कहाँ ज्वाइन किए हो? हाँ, मुझे तो टाइम हो गया है, 1.5-2 महीने होने जा रहे हैं। मेरा तो क्या हो नहीं पाया था। मैं क्या मुंबई में नहीं किया था, मैं हैदराबाद में इमरजेंसी आ गया था। वो हैदराबाद में क्या? ओके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके सर। तो बेसिकली वेंडर मैनेजमेंट एज मतलब ये हम लोग यहाँ पे वेंडर रिलेटेड क्या करते हैं। तो बेसिक चीज ये कर लो कि वेंडर के पेमेंट रिलेटेड जितने भी एंट्रीज करने हैं वो सारे यहाँ पे करने हैं। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले चीज वेरी, ठीक है, अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या करना चाहिए कि आप एक रैंडम केस सिनेरियोस ये करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आप में से कोई, जैसे मैं तौसीफ का नाम ले रहा हूँ, तौसीफ आपने एक वेंडर लेके आए कि सर ये बहुत बढ़िया वेंडर है, इससे मैं काम करवाना चाहता हूँ, तो इसके साथ काम करना चालू करते हैं। यस सर। ठीक है, ठीक अभी है। आपने सिर्फ बोल दिया काम करना चालू कर सकते, तो हम काम करना चालू कर सकते हैं, उसको पेमेंट कैसे देंगे? तो सबसे पहला काम करना है कि आप जब कोई नया वेंडर लेके आए, यस सर। तो आप जैसे मेरे पास लेके आते हो, सर ये नया वेंडर है, वैसे आपको सिस्टम को भी बताना है कि देखो मैं नया वेंडर लेके आया हूँ। राइट सही सर। बात है। यस सर। हाँ, तो सिस्टम को भी आपको बताना है मैं नया वेंडर लेके आया हूँ। तो मैं वेंडर में ये वेंडर वाले इसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, तो ये सेकंड ऑप्शन है वेंडर्स करके। यस सर। हाँ ओके, सर। मैं वेंडर्स पे क्लिक करूंगा। अभी जब मैं वेंडर्स पे क्लिक करूंगा, तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हर ऑप्शन जब आप क्लिक करोगे आपको ये सिंपल लेआउट दिखेगा। पहले तो सर्च ऑप्शन, फिर रिफ्रेश ऑप्शन, फिर फिल्टर ऑप्शन, ऐड और फिर वेंडर। ऐड ऑप्शन। ऐड 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 वेंडर। ठीक है, तो सर्च से क्या होगा कि एग्जिस्टिंग जितने भी वेंडर्स हैं उन सब सब वेंडर्स यहाँ पे दिख जाएंगे मुझे। तो जैसे तौसीफ मैंने आपको बताया था कि आपका रोहन भारती करके मुरुन साइट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ रोहन भारती का नाम डालूंगा और सर्च करूंगा, तो ये देखो रोहन भारती का नाम आ गया यस सर। और वो वेंडर एक्टिव वेंडर है। कपिल आपका कोई वेंडर सर बता ये दो कोई। सर ये रोहन भारती का नाम आएगा या फिर जो वेंडर का जो फर्म का नाम है उसका नाम आएगा सर? फॉर्म का नाम आएगा, तो इसके फॉर्म का नाम भी रोहन भारती ही है। अच्छा अच्छा, फर्म का नाम भी रोहन भारती। ओके। आपके जैसे कोई एक वेंडर का नाम बता दीजिए, मतलब फॉर्म का नाम बता दीजिए। मेरे यहाँ सर अभी जैसे मान लो चंदन ने काम किया है उसका गैस का सर। चंदन, उसके क्या क्या है फॉर्म का नाम? और फर्म का नाम है सर उसका सीके एंटरप्राइजेस है सर। सी के एंटरप्राइजेस। ये सेकंड नंबर पे ही आ गया सर, सीके एंटरप्राइजेस चंदन कुमार। देखो सी के एंटरप्राइजेस अंदर कुमार आ गया। हाँ सर। ठीक है, फिल्टर में क्या कर सकते हैं, वेंडर फिल्टर में, कि हाँ सर। कंपनी टाइप पे फिल्टर लगा सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर वाले कितने हैं, प्राइवेट लिमिटेड वाले कितने हैं, पार्टनरशिप वाले कितने हैं। नहीं तो जीएसटी टाइप पे फिल्टर लगा सकता हूं मैं कि नॉन जीएसटी वाले कितने हैं, रेगुलर स्कीम वाले कितने हैं, कॉम्पोजिट स्कीम वाले कितने हैं। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेट वाइज में फिल्टर लगा सकता हूँ कि मुझे सिर्फ महाराष्ट्र के वेंडर देखने भाई, और कोई देखने नहीं है, तो मैं सिर्फ महाराष्ट्र में फिल्टर लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ महाराष्ट्र के सारे वेंडर्स की लिस्ट आएगी। ठीक है, दिस इज वॉज फिल्टर 10। ओके, अभी वापस अपने वो सिनेरियो पे आते हैं कि तौसीफ एक वेंडर लेके आया, बोला कि यार सर ये देखो ये नया वेंडर है, मैं उनका सिस्टम में डालो भाई वेंडर को। तो वो क्या करेगा, ऐड वेंडर पे क्लिक करेगा। ठीक है, यस सर। ऐड वेंडर पे क्लिक करने के बाद उसको पहला काम करना है कि वेंडर का नाम डालना है। यहाँ पे वेंडर का नाम मतलब ही उसके फॉर्म का नाम आ गया। ठीक है, यस तो सर। मैं नाम देता हूँ यहाँ पे एबीसी, नहीं तो टेस्ट एंटरप्राइजेस। ओके, ओके।
टेस्ट एंटरप्राइजेस करके मैंने एक टेस्टिंग वेंडर क्रिएट किया। वेंडर टाइप, तो अपने कंपनी में दो टाइप के वेंडर होते हैं, एक होते हैं गुड सप्लायर और एक होते हैं सर्विस। तो सर्विस अपने प्रोवाइडर जितने भी लोग हैं हम लोग उसको सर्विस प्रोवाइडर में ही कंसीडर करते हैं सर। ही लेते हैं, क्योंकि वो बंदा आके कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, तो हम लोग कभी भी गुड सर्विस प्रोवाइडर ही सिलेक्ट करेंगे। यस सर। ठीक है, तो अपना वेंडर हो गया सर्विस प्रोवाइडर। कंपनी टाइप, कंपनी कौन सी है भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप कंपनी है, एलएलपी कंपनी है, या सोल प्रोप्राइटर है। मतलब सर इससे मीनिंग क्या तो होता है? नॉर्मली अपने जितने भी होते हैं सोल प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आगे लिखा होता है भाई पीवीटी एलटीडी, यस सर। लिखा हुआ देखा होगा ना, यस हाँ सर। सर। पीवीटी एलटीडी यस यस सर। कंपनी के नाम के अंदर ही आगे ही लिखा होता है, वो प्राइवेट लिमिटेड। वैसे ही कुछ कंपनी के आगे लिखा होता है एलएलपी कंपनी लिखी होती है, एलएलपी लिखा होता है, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी होती है। सोल प्रोप्राइटर मतलब कंपनी सिर्फ नॉर्मल रजिस्टर्ड है एक बंदर के नाम पे और उस एक अकेले बंदे की कंपनी है, ओके वो सर। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। यस सर। पार्टनरशिप मतलब दो लोगों के बीच में वो कंपनी है। पीएलसी भी कंपनी का टाइप ही है, मतलब ये पीएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी और पीएलसी, ये सब कंपनी के टाइप्स है। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटर मतलब अपना नॉर्मल वेंडर है कोई, तो जैसे ये रोहन भारती हो गया, शक्ति कंस्ट्रक्शन हो गया, आपस सीके एंटरप्राइजेस हो गया, कि एक बंदा वो कंपनी रन करता है और छोटी सी कुछ तो रजिस्टर्ड कंपनी वगैरह है बस। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर। फिर आते हैं जीएसटी टाइप पे, आपको यहाँ पे जीएसटी टाइप सिलेक्ट करना है, नॉन जीएसटी वेंडर, रेगुलर स्कीम वेंडर की कंपोजिट स्कीम वेंडर। नॉन जीएसटी वेंडर आपको समझ में आ गया क्या है? यस सर। जो वेंडर जीएसटी नहीं लेता है वो नॉन जीएसटी वेंडर। कपिल क्लियर? कपिल आप हो? नहीं भी सर, वो लेफ्ट वो। जी सर, जी सर। जीएसटी टाइप में नॉन जीएसटी वेंडर वॉइस थोड़ा सा रुक के आ रही है सर। तो तुम्हें भी मेरी वॉइस रुक के आ रही है? नहीं सर, मुझे क्लियर है सर, शायद वो नेटवर्क इशू होगा। नहीं, मेरी क्लियर आ रही है सर, आपकी भी कोई ब्रेक नहीं हो रही। हाँ हाँ, अब क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है सर, क्लियर आ रही है। ठीक, तो नॉन जीएसटी वेंडर जो मतलब सिंपल जो वेंडर जीएसटी लेता नहीं है, नॉर्मल अपने को बिल देते हैं, वो हो जाते हैं नॉन जीएसटी वेंडर। रेगुलर स्कीम वेंडर्स मतलब जो जीएसटी चार्ज करते हैं वो रेगुलर स्कीम वेंडर्स हो गए। कॉम्पोजिट स्कीम वेंडर्स मतलब कुछ वेंडर्स के साथ अपना ऐसा डीलिंग होता है कि भाई 50% पेमेंट पे आप जीएसटी लगाओ, 50% पे मत लगाओ। ठीक है सर। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली जितने भी वेंडर्स लेते हैं वो नॉन जीएसटी वेंडर्स ही लेते हैं, बाकी कोई वेंडर्स देते नहीं है। नहीं तो जीएसटी वेंडर्स, कॉम्पोजिट स्कीम में बहुत कम वेंडर्स आते हैं, वो मतलब सेंट्रल टीम से डिसाइड होता है किसको कॉम्पोजिट स्कीम में डालना है। बट जस्ट टू हैव एन आइडिया, कॉम्पोजिट स्कीम मतलब क्या, जीएसटी बचाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि 50% पेमेंट कोई तो दूसरे अकाउंट में लेते हैं उनका नॉन जीएसटी अकाउंट में, एंड 50% पेमेंट वो अपने जीएसटी अकाउंट में लेते हैं। ओके सर। ठीक है, तो उस केस में जीएसटी अकाउंट में ले लेते हैं। ओके सर। हाँ, तो उस केस में आता है। अभी मैं नॉन जीएसटी करके क्रिएट कर देता हूँ। तो अभी ये मेरा टेस्ट एंटरप्राइजेस करके एक वेंडर क्रिएट हो गया। ओके, ओके सर। अभी ये वेंडर तौसीफ जैसे लेके आया सर, तो ये बोला कि सर अभी हम लोग इसको मुंबई में काम करवाते हैं पूरा। ठीक है, यस सर। तो तुम जैसे बोल रहे हो कि मुंबई में काम करना है, तो वैसे ही तुमने डिफाइन किया ना कि ये कोई तो एक स्टेट में काम करेगा, तो आपको बेसिकली वेंडर का स्टेट डिफाइन कर रहे हो आप, राइट? यस नेक्स्ट ऑप्शन जाना है वेंडर स्टेट्स पे। तो आप जाओगे वेंडर स्टेट्स पे, ऐड करो, यहाँ पे आपने जैसे टेस्ट एंटरप्राइजेस क्रिएट किया था उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, टेस्ट एंटरप्राइजेस। ओके, यस सर। कौन से सिटी में काम करेगा, तो आप बोल रहे हो महाराष्ट्र की सिटी में काम करेगा ये। ठीक है, और वेंडर्स रिसीविंग सिटी, तो रिसीविंग सिटी मतलब ये हो गया वेंडर का स्टेट कि वेंडर महाराष्ट्र में है। ठीक है, वेंडर कहाँ का है, और वेंडर का रिसीविंग सिटी, तो वेंडर कहाँ कहाँ पे सप्लाई कर रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ कि वेस्ट मुंबई में करेगा, कॉर्पोरेट मुंबई में करेगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि यार ये वेंडर तो हैदराबाद में भी सप्लाई करेगा। ठीक है, ठीक है तो सर। वेंडर की रिसीविंग सिटी की ये वेंडर कितने सिटीज में सप्लाई करने वाला है। ओके सर। ठीक है, ठीक ये है। वेंडर है महाराष्ट्र का, बट ये करेगा क्योंकि क्या होता है कि अगर वेंडर सिर्फ महाराष्ट्र में ही सप्लाई करना है तो उसको सिर्फ सीजीएसटी पे करना होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना होता है। यस सर। बट वो अगर बाहर कहीं पे ये करते हैं तो उसके बिल में महाराष्ट्र के बाहर जब जाता है मटेरियल आईजीएसटी आता है। आईजीएसटी। ओके सर। ठीक है, इसलिए ये डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका वेंडर कहाँ का है और वो कहाँ पे सप्लाई कर रहा है। अगर महाराष्ट्र का वेंडर है और वो सिर्फ महाराष्ट्र में करना है, और अगर वो जीएसटी वेंडर है, यस सर। इनकी वो जीएसटी वेंडर है, तो फिर उसके बिल में सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी। बट अगर वो हैदराबाद में सप्लाई कर रहा है महाराष्ट्र का, में तो जब वो हैदराबाद का कोई मुझे बिल देगा तो उसके बिल में आईजीएसटी लिख के आएगा। यस सर। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे अगर जीएसटी नंबर है तो आपको यहाँ पे डालना है, नहीं तो आप ये कर दो। एंड ये जीएसटी का अटैचमेंट अगर है तो वो भी अपलोड करना है, जीएसटी सर्टिफिकेट। 2 मिनट देना। हाँ विनोद, एक 10-15 मिनट देना है, 10-15 मिनट में करते हैं कॉल। ठीक है, जीएसटी की सर्टिफिकेट होती है वो यहाँ पे अटैच करनी है, वो भी कर सकते हैं। ये करके मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया, मतलब मैंने कहाँ कहाँ पे काम करेगा बता दिया कि वेंडर महाराष्ट्र का है और वो यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वेंडर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सही बात है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी तो डालने पड़ेंगे। यस सर, जरूरी है। बिल्कुल सर। तो वापस वेंडर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे हम लोग। क्या नाम है वेंडर का, टेस्ट वेंडर, टेस्ट एंटरप्राइजेस करके डाला है ना। यस सर। टेस्ट। टेस्ट एंटरप्राइजेस, उसका स्टेट कौन सा है, तो ये देखो मैंने सिर्फ महाराष्ट्र सिलेक्ट किया था तो इसलिए सिर्फ ड्रॉप डाउन में भी महाराष्ट्र का ऑप्शन आ रहा है। महाराष्ट्र यार। ओके सर। ठीक है, ईट क्लब पीओसी, मतलब हमारा पीओसी कौन है जो इसको लेके आया है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ चलो ये तौसीफ लेके आया है इसको। तौसीफ तुम्हारा नाम नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने ये नहीं किया, चलो अपन कपिल का नाम लेते हैं यहाँ पे, कपिल आपका नाम होगा। ठीक है, सर कपिल पीओसी इसको का फुल लेके फॉर्म आया। क्या आएगा सर? हाँ, पीओसी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ पीओसी, कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ईट क्लब का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, ओके सर। कि कौन इस वेंडर को लेके आया ही अपने कंपनी में। कौन लेके आया है इस वेंडर को? हाँ, ये सिंपल है। तो टेस्ट, ये तो टेस्ट वेंडर इसलिए कपिल मैंने आपका नाम डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। हाँ। अभी वेंडर कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कि वेंडर का कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम क्या है। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि यहाँ पे इसके नाम आएगा, जैसे नहीं तो फिर ए बी सी करके नाम मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम लोग टेस्ट एंटरप्राइज उसके फॉर्म का नाम है और ये उसके कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम है वेंडर के। ओके सर। ठीक है, ओके सर। उसका ईमेल आईडी डालो, abc@gmail.com मैंने डाल दिया समझो। ओके ओके सर। ठीक है, अगर उसकी सेल्स टीम है तो उसके सेल्स टीम का डालो, abt@sales@gmail.com, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंपनी के सेल्स टीम वगैरह बहुत कुछ होता है तो उसके डाल दो। सेल्स टीम का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो। ठीक है, ओके। व्हाट्सएप नंबर सेल्स टीम का कुछ है तो वो डाल दो। ओके सर। फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल दो और एड्रेस डाल दो, ABC स्ट्रीट महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है सर। ये करके क्रिएट कर दो। ये हो गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, वेंडर के पेमेंट डिटेल्स डालना है। ओके। ओके, ओके सर। वेंडर पेमेंट डिटेल्स। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जाना है ऐड पेमेंट डिटेल्स पे। वेंडर कौन है अपना, टेस्ट वेंडर, टेस्ट एंटरप्राइजेस। वेंडर स्टेट क्या है, महाराष्ट्र। अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, तो ABC अकाउंट होल्डर का नाम आ गया। ये अकाउंट होल्डर का नाम जो उसके पासबुक पे होगा वही डालना है, तो चेक पे होगा वही डालना है। ठीक है, ओके सर। अकाउंट नंबर समझो 2234, उसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, IFSC कोड ABC001, ठीक है, बैंक नेम ABC बैंक, ब्रांच नेम ABC, अकाउंट्स ईमेल ABC accounts @gmail, कॉन्टैक्ट अकाउंट्स कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। फिर पैन नंबर एक हमें कंपलसरी चाहिए होता है, ठीक है। पेमेंट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वेंडर को आप डिलीवरी होने के बाद पेमेंट करना चाहते हैं कि इस वेंडर को आप एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं? एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं, ओके सर। हाँ, ठीक है। डिलीवरी के बाद मतलब काम खत्म हो गया, बिल आया, काम खत्म हो ही मैं इसको पेमेंट दूंगा, ठीक है। तो जब तक टैक्स इनवॉइस नहीं आप अपलोड करते तब तक मैं उसका पेमेंट नहीं करूंगा। और एडवांस के केसेस में ऐसा होता है कि हाँ, मैं उसका बिना टैक्स इनवॉइस भी, मतलब फाइनल इनवॉइस के बिना भी मैं उसका पेमेंट निकाल पाऊंगा। और यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करोगे वही वाला काम होने वाला है। अगर आपने ऑन डिलीवरी कर दिया तो सिर्फ टैक्स इनवॉइस पे ही पेमेंट होगा, एडवांस नहीं होगा इसको कभी भी, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो यहाँ पे मैं एडवांस वाला केस ले लेता हूँ। अभी पेमेंट साइकिल है, यहाँ पे आप कभी भी पेमेंट साइकिल में 0 ही सिलेक्ट करके रखो, ठीक है। यहाँ पे कुछ छेड़खानी करो मत, 0 ही करो। और क्रेडिट थ्रेशोल्ड भी 0 रखो, ठीक है। व्हाट इज क्रेडिट थ्रेशोल्ड? टू गिव यू एन आइडिया, क्रेडिट थ्रेशोल्ड मतलब वो वेंडर कितना क्रेडिट ले पाएगा, ओके सर। हाँ सर। क्रेडिट पे काम करेगा अपना, वो डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो मतलब फिर ऐसा हो जाता है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ डिफाइन कर दिया ना, तो फिर वो आगे जाके अपने कोई प्रॉब्लम आती है, यार आप तो बोले थे ये क्रेडिट पे काम करेगा बट क्या क्रेडिट पे काम नहीं कर रहा है, वैसे वाला चीज हो जाएगा, ठीक है। तो कीप दिस एज 0, क्योंकि अपना कोई वेंडर क्रेडिट पे काम नहीं करेगा, ओके। एंड कैंसिल चेक का फोटो अगर होगा तो अपलोड करो, नहीं होगा तो भी चल जाएगा। एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। अच्छा सर, यहाँ जैसे मान लो उसके चेक का फोटो हो या फिर उसकी पासबुक का फोटो हो सर, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं सर यहाँ? नहीं यार, कुछ जरूरत नहीं है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अच्छा सर। हाँ, अगर अपने डिटेल फिल कर दी, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, तो वो भी चल जाएगा सर। अटैचमेंट कांट बी ब्लैंक, इससे पहले तो कभी ऐसा आया नहीं है। तो बेसिकली यार ये करके ना आपको क्रिएट पे क्लिक कर दोगे अपना, तो उसके अकाउंट डिटेल सारे अपलोड हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। अभी ये ना यहाँ पे ये पैन नंबर भी मेरा सही है नहीं, तो वो लेगा नहीं, तो ये अकाउंट वो लेगा नहीं सर, अभी कोई डिटेल हाँ कुछ भी है सर, ठीक है। तो ये होने के बाद ये पूरे प्रोसेस को 1 2 3 4 ये 4 प्रोसेस को मिलके हम लोग बोलते हैं वेंडर ऑनबोर्डिंग करना। वेंडर ऑनबोर्डिंग करना, ओके सर, ठीक है सर। वेंडर को अपने उसमें लाना, सिस्टम में लाना, मतलब उसी प्रोसेस को बोलते हैं। जैसे आपका ड्यू ज्वाइनिंग होता है तब आपका भी ऑनबोर्डिंग होता है कंपनी में। यस सर। ओके सर। और सिर्फ तुम्हारी प्रोसेस अभी पेंडिंग है वो ऑनबोर्डिंग की, तुम्हारे सब डिटेल्स आएंगे, तुम्हें एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कपिल आपकी वो पूरी सिस्टम में हुआ होगा कि आपको 2 फॉर्म दिए गए होंगे, वो फॉर्म फिल किए होंगे आपने, उसके अंदर सब डिटेल्स वगैरह अपने आपके अकाउंट डिटेल्स मेंशन किए होंगे, तो वो आपको ऑनबोर्डिंग के प्रोसेस हो गया। वैसे ही सेम वे ये वेंडर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ये 4 ऑप्शन मिलके बोलते हैं हम लोग इसको वेंडर का ऑनबोर्डिंग करना। तो कल जाके कोई भी आपको लड़का नहीं तो सीनियर कोई भी आके बोले कि यार ये वेंडर है इसका ऑनबोर्डिंग करो, तो बेसिकली आपको ये 4 पूरे ऑप्शंस करने हैं, ओके। ठीक है सर। ओके सर। मेरी कब तक आएगी सर? मेरी कब तक आएगी सर वो डिटेल फिल करने के? यार मैंने अभी शिवम को मैसेज किया है, वही मैं तुम्हें ज्वाइनिंग डेट के लिए कंफर्मेशन कर रहा था, ठीक है। तुम्हारा ये वीक में पूरा ऑनबोर्डिंग हो जाएगा, ओके। हाँ, मूविंग फॉरवर्ड यार, यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। अभी कॉन्फ़िगरेशन में 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं, आउटलेट वेंडर प्रोडक्ट एंड इन्वेंटरीज, ओके। तो इन्वेंटरीज के पहले आउटलेट वेंडर प्रोडक्ट पे आते हैं। आउटलेट वेंडर प्रोडक्ट को शॉर्ट में बोलते हैं OVP। ओके सर। हाँ, तो वो मोस्टली आपको सब लोग जब बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, यार ये वेंडर का OVP कर दे, ये वेंडर का OVP कर दे, ओके सर।
ठीक है, अभी ओवीपी करना मतलब क्या होता है? तो अभी आप वेंडर को लेके आ गए, उसका ऑनबोर्डिंग कर दिया, ठीक है। ओके जैसे सर। आप आए थे, यहाँ पे आपका ऑनबोर्डिंग हो गया, फिर आपको एक सिटी असाइन हुई कि इस सिटी में आपको काम करना है। वैसे वेंडर के साथ क्या होता है कि सिटी असाइन नहीं होती, उसको साइट असाइन होती है कि आपको ये साइट पे काम करना है, यस सर। ओके सर। राइट। तो उसको साइट असाइन करनी मतलब ओवीपी करना, कि आउटलेट और वेंडर का प्रोडक्ट बनाना, आउटलेट वेंडर प्रोडक्ट ये बनाना, इसको बोलते हैं ओवीपी करना। ओके सर। ठीक है, ओके सर। मतलब अगर एबीसी एंटरप्राइजेस कल जाके उसको कोई साइट पे काम करना है, ठीक है, तो पहले मुझे उसको वो आउटलेट असाइन करना पड़ेगा। और ये जो आउटलेट असाइन करने वाला काम होता है वो एक ही बार होता है, मतलब हर बार वो काम करने जाएगा, आज काम करने चला गया, उसका एक बिल आ गया, 5 महीने के बाद वो वापस चला जाएगा, तो वापस मुझे ओवीपी नहीं करना है, मैंने ओवीपी एक बार करके रखा है। एक ही बार सबमिट होता है वो। हाँ, ओवीपी एक ही बार सबमिट होगा, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे वापस वही करना होता है कि यहाँ पे जाना है, टेस्ट एंटरप्राइजेस करके सिलेक्ट कर दिया मैंने। अभी ये कौन से आउटलेट पे काम करेगा, समझो ये काम करेगा मुलुंड के आउटलेट, ये आउटलेट पे, ठीक है। ये प्रोडक्ट टाइप क्या है, तो इन्वेंट्री हम लोग सर्विस, हाँ सर। तो सिर्फ क्लियर है ना, सर्विस आएगा। ये सर, ओके सर। हाँ सर। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप हम लोग सर्विस में डील करते हैं, हम लोग सिर्फ सर्विस ही करेंगे, ठीक है। ओके सर। प्रोडक्ट कौन सा है, तो अपना जितना भी काम होता है, ठीक है, ओके सर। वो होगा लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट के लिए। अच्छा, लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट, ओके सर। अभी ये लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, लीज होल्ड का मतलब क्या होता है पता है आपको? लीज होल्ड मतलब कोई भी अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देता है उसको, तो आपकी लीज होल्ड की एग्रीमेंट बनती है, देखो। यस सर। ओके सर। लीज मतलब रेंट, ठीक है, हाँ, तो हाँ, लीज होल्ड के एग्रीमेंट वगैरह बोलते हैं। तो बेसिकली लीज होल्ड रेंट पे दी हुई प्रॉपर्टी का इम्प्रूवमेंट करने के लिए जितना भी खर्चा है वो प्रोजेक्ट टीम करती है, ओके सर। ठीक है। अच्छा सर, तो जो उसका वो रेंटेड है, हमारी कुछ पर्सनली ओन्ड प्रॉपर्टीज है नहीं, इसलिए लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी पैसा लगता है वो भाई हम लोग इसमें डालते हैं कि लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके और ये कैसे, जैसे आप हैदराबाद में कुछ काम करवा रहे हो, इसलिए इन केस अगर आपको कोई मेंटेनेंस का काम असाइन होता है, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे आर एंड एम करके ऑप्शन है, आर एंड एम, आर एम मेंटेनेंस कहाँ गया, अभी सर आ गया था, वो कैपिटल में जाएगा सर। ये आर एंड, हाँ हाँ, ये आ गया सर, ये आ गया। आर एन एम स्टाफ रूम है, बट यहाँ पे और भी आता है, देखो ये मैं सोच रहा हूँ, तो आर एंड एम सिविल एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके सर। तो फिर अगर आपने प्लम्बिंग का काम करवाया कुछ मेंटेनेंस में, तो आर एन एम प्लम्बिंग एक्सपेंसेस, लीज होल्ड में कुछ प्लम्बिंग का काम करवाया तो लीज होल्ड प्लम्बिंग एक्सपेंसेस, ऐसे आप डाल सकते हो, ठीक है। व्हाट इज आर एन एम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बेसिकली, ओके सर। ठीक है। बट मेजर काम अपना उसमें होता नहीं है, अपना काम लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट पे ही होता है, तो लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट टाइप हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ओके। ओके सर। देन मार्केट नेम जो होता है, ये एक्चुअली अपने लिए है नहीं मार्केट नेम, ये मार्केट नेम अपने लिए है नहीं, ये बेसिकली जो गुड्स लेते हैं उनके लिए होता है, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन है, तो जो आउटलेट का नाम होगा ना वही नाम हमको यहाँ पे आउटलेट का जो सर, जहाँ आउटलेट होगा उस वहाँ का नाम डाल देंगे सर। वही का नाम डालना है। जो मुलुंड का आउटलेट मैंने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे भी मैं मुलुंड का नाम डालूंगा। अभी यहाँ पे रेट भी अपना कुछ रेट जो होता है वो प्री डिफाइंड नहीं होता है, नहीं तो फिर हमारे जो सर्विसेज आते हैं वो बहुत सारे अलग अलग इसमें आते हैं। ये रेट किस लिए कि यार कोई एक वेंडर है जिससे से मैं पनीर लेता हूँ, तो मेरे पास पनीर का रेट यहाँ पे लिखा रहना चाहिए कि कितने रुपए किलो आ रहा है बेसिकली उस सब चीजों के लिए। 2 मिनट देना।
यहाँ पे अपने को रेट कुछ डिफाइन नहीं करना है, ये 0 रखना है, लीड टाइम भी 0 रखना है। लीड टाइम का मतलब ये होता है कि मैंने ऑर्डर प्लेस करने के कितने दिन के बाद पेमेंट करना चाहिए, ठीक है। ओके सर। तो ये लीड टाइम भी 0 रखना है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। ऑर्डर फ्रीक्वेंसी भी अपने केस में 0 आएगा। ऑर्डर फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं किचन वालों के कि हर 15 दिन में ऑर्डर करो, हर 1 महीने में ऑर्डर करो, तो वहां पे उनको ऑर्डर फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी होती है। अपने यहाँ पे कुछ ऑर्डर फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, तो ये भी 0 रखो। जीएसटी, यहाँ पे फिर आपको जीएसटी सिलेक्ट करना है कि भाई ये वेंडर 18% जीएसटी चार्ज कर रहा है, 5% कर रहा है कि 3% कर रहा है। तो अपने केस में तो ये वाला जो वेंडर है वो 0 पर नॉन जीएसटी वेंडर है, 0% करेगा। ओके सर। टीडीएस, अपने जितने भी वेंडर्स हैं लीज होल्ड वाले वेंडर्स, उनको टीडीएस चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ पे भी 0% क्लिक करो। सेफ्टी स्टॉक, हम लोग कुछ सेफ्टी स्टॉक रखते नहीं है, तो वो भी 0 रखो। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी अपनी कुछ है नहीं, तो इसको भी 0 रखो। तो बेसिकली ये पूरे जो लास्ट के 6 ऑप्शन है उनको 0 करना है आपको। सिर्फ यहाँ पे आपको जीएसटी रेट जो होगा, अगर जीएसटी वेंडर है तो यहाँ पे आपको जीएसटी रेट सही से सिलेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है नहीं सर। तो नॉन जीएसटी वेंडर है तो ये नीचे के 6 से 7 ऑप्शन जो दिख रहे हैं आपको सारे 0 रखने हैं, ओके सर। ठीक है। एंड ये करके क्रिएट कर दो। मतलब हो क्या जाएगा, मैंने बोल दिया कि ये क्रिएट करने के बाद कि टेस्ट एंटरप्राइजेस आज से मुलुंड के साइड में काम करेगा, बस। ओके सर। ठीक है कि टेस्ट एंटरप्राइजेस को मैंने मुलुंड साइड ये कर दी। 2 मिनट आरोन। हाँ भाई, तो ये अभी हम लोगों ने बेसिकली टेस्ट एंटरप्राइजेस को मुलुंड साइट असाइन कर दी, ठीक है। ओके सर। खत्म। इसके अंदर जो इन्वेंट्रीज होती है ये हमारे लिए नहीं है बेसिकली ऑप्शन, तो इस ऑप्शन को कुछ करना ही नहीं है। हम लोग इन्वेंट्री मेंटेन ही नहीं करते, क्योंकि अपना कोई भी वेंडर गुड प्लान है जिसमें इन्वेंट्री मेंटेन करूं, ठीक है। अपने जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इतना ही ऑप्शन है। अभी मुझे बताइए, आपको इन सब इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर। तौसीफ, यस सर, कोई डाउट नहीं है सर। हेलो यार, आवाज तुम्हारा ब्रेक हो रहा है तौसीफ। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। मेरा आवाज़ क्लियर आ रही है सर मेरी? अभी आ रही है, नहीं ठीक सर, है। कोई तो यार अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन बंद कर देता हूँ, अभी आते हैं अपन मैनेजमेंट पे, ठीक है। ठीक है सर। अभी मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे इन्वेंट्री पीओ, एसेट टाइप पीओ, सर्विस पीओ, डेबिट नोट्स एंड वेंडर इनवॉइसेस, ठीक है, ओके सर। ये ऑप्शंस है।
अभी इसमें इन्वेंट्री हम लोग रखते नहीं है, तो इन्वेंट्री पीओ अपना ऑप्शन ही नहीं है। एसेट रिलेटेड हम लोग कुछ करते ही नहीं है, यस सर। अपना जितना भी सर्विस रिलेटेड होता है। तो एसेट टाइप पीओ भी अपना नाम है, अपना काम है ही नहीं। अपना काम है तीन, सर सर्विस पीओ, सर्विस पीओ। सर डेबिट नोट और वेंडर। पीओ सर, पीओ फुल फॉर्म क्या होता है सर एक्चुअल में सर? बताता हूँ, ओके सर। ठीक है। सर्विस पीओ, डेबिट नोट्स एंड वेंडर इनवॉइसेस, ये तीन ही काम है अपना। यस सर। पीओ का फुल फॉर्म है प्रोक्योरमेंट ऑर्डर। और प्रोक्योरमेंट ऑर्डर ना? हाँ, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, यस सर। ठीक है। तो सर्विस खरीदने की ऑर्डर प्लेस करनी, यस वो मैं सर। यहाँ पे करूंगा। एसेट खरीदने की ऑर्डर प्लेस करना, वो मैं इसमें से करूंगा। Yes, sir. इन्वेंट्री खरीदने की ऑर्डर प्लेस करनी, वो यहाँ से करूंगा। अभी जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन में किया था और ओवीपी में किया था, वो मैंने सिर्फ बताया कि ये वेंडर को मैंने ये साइट दे दी है, बट क्या मैंने उस वेंडर के लिए कोई ऑर्डर प्लेस की? ऑर्डर प्लेस की मतलब ये वेंडर यहाँ पे क्या काम करने वाला है वो बताया? नहीं कहीं बताया पे भी सर। नहीं बताया कि यार वो प्लम्बिंग का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल का काम करना है, कि सिविल का काम कर रहा है, कि कितने लाख का काम कर रहा है। नहीं बताया सर। नहीं बताया कुछ सर। नहीं बताया मैंने, कुछ मेंशन नहीं किया हम लोगों ने। कुछ नहीं मेंशन किया। तो वो जब मेंशन होता है वो यहाँ पे मेंशन होता है, मैनेजमेंट में मेंशन होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं सर्विस पीओ में, ठीक है। तो यार यहाँ पे दो केसेस होते हैं, ठीक है। एक केस होता है एडवांस वाला केस, और और एक एक होता है टैक्स इनवॉइस आ गया और टैक्स इनवॉइस का पेमेंट कर दिया, वो वाला केस, ओके सर। ठीक है। दो केसेस है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करना है कि ये आ गया, ये पूरा आपको दिख जाएगा कि एग्जिस्टिंग सर्विसेज क्या है, ठीक है। तो ऐड सर्विस प्रोक्योरमेंट ऑर्डर पे मैं जाता हूँ कभी भी। पीओ का फुल फॉर्म जैसे आपको मैंने बोला था प्रोक्योरमेंट ऑर्डर ऑर्डर होता है। सर। हाँ, तो मैं न्यू प्रोक्योरमेंट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ऑर्डर टाइप क्या होगा? सर्विस होगा मेरा, क्योंकि मैं सर्विस पीओ में आया हूँ तो मुझे यहाँ पे सर्विस करना है। आउटलेट ओके क्या सर। है मेरा? मुलुंड वेस्ट। वेस्ट, ओके सर। ये मुलुंड वेस्ट, ओके। अभी मैं जब वेंडर पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे मुझे वही वेंडर दिखेंगे जिन वेंडर के लिए मैंने मुलुंड साइट पे ओवीपी किया है, यस सर। ओके ओके सर। ठीक है। अगर मैंने टेस्ट वेंडर का यहाँ पे ओवीपी किया है, टेस्ट एंटरप्राइजेस का, तो ये मुझे यहाँ पे दिखेगा। ओके सर। मैंने ओवीपी पूरा नहीं किया था क्या टेस्ट वेंडर का? यहाँ पे नहीं आ रहा है टेस्ट। मुलुंड वेस्ट पे किया था या मुलुंड ईस्ट पे किया था? सर स्टेशन बाजू में कौन सा है सर? नहीं मुलुंड सर, वेस्ट में ईस्ट, गया सर, वेस्ट में गया सर हाँ हम लोग। वेस्ट पे किया था। वेंडर यहाँ पे आ नहीं रहा है। मुलुंड डब्लू का लिखा था उन्होंने। ये सर मुलुंड डब्लू का। वेंडर्स तो आ रहे हैं, टेस्ट वेंडर क्यों नहीं आ रहा है? ओवीपी नहीं हुआ है क्या कॉन्फ़िगरेशन में? 2 मिनट। हुआ सर यहाँ पे तो ना। ओवीपी तो हुआ है, एक्टिव में दिखा रहा है मुलुंड साइड का भी एंटरप्राइजेस। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैनेजमेंट, सर्विस पीओ, ऐड सर्विस प्रोक्योरमेंट ऑर्डर, सर्विस, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, नॉर्मली होता नहीं है ऐसा।
मैं कोई दूसरा वेंडर सिलेक्ट करके जा आगे भी नहीं बढ़ सकता हूँ। दो मिनट। ओके सर। तो मैं एक दूसरा कोई केस लेता हूँ, ठीक है। इस केस को अपन छोड़ते हैं, एक काम करते हैं, मैं नया ओवीपी करता हूँ, एक लाइव केस लेते हैं। हेलो। ओके सर। हाँ, एक लाइव केस करते हैं, ठीक है। मैं वापस से ओवीपी करता हूँ एक लाइव केस का। तो मेरे पास कासर वडाउकी करके एक आउटलेट है, ओके। ओके सर। सॉरी, कासर वडाउकी नहीं, मेरे पास शक्ति कंस्ट्रक्शन करके एक वेंडर है, ओके। शक्ति कंस्ट्रक्शन, ओके। उसके साथ मुझे कासर वडाउली आउटलेट करना है। प्रोडक्ट टाइप सर्विस आ जाएगा, प्रोडक्ट जो है लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट आ जाएगा यहाँ पे वापस, ओके। नहीं तो तौसिफ तुम्हारा वाला केस ले लेते हैं शक्ति कंस्ट्रक्शन के बदले। तुम्हारे आउटलेट मुलुंड ईस्ट वाला जो आउटलेट है वहां पे मुझे अनिल इलेक्ट्रिकल को काम पे लगाना है। ठीक है। अनिल इलेक्ट्रिकल वर्क्स करके एक वेंडर है, उसको इलेक्ट्रिकल का काम देना है मुझे तुम्हारे मुलुंड ईस्ट वाले आउटलेट, मुलुंड ईस्ट, ठीक है। तो उसका ओपन ओवीपी कर देते हैं। प्रोडक्ट टाइप सर्विस, प्रोडक्ट लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट, मार्केट नेम यहाँ पे वापस मुलुंड ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। रेट इसका 0, लीड टाइम 0, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी 0, जीएसटी भी 0% पे काम करता है ये, ठीक है। टीडीएस भी 0, सेफ्टी स्टॉक 0, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाके इसको क्रिएट कर दिया। तो अभी अनिल इलेक्ट्रिकल वर्क्स जो है लाइव केस है, ये इलेक्ट्रिशियन है, इसको मैं मुलुंड ईस्ट का आउटलेट असाइन कर दिया, ठीक है। ओके सर। ठीक है। कपिल तुम देख लेना, सर्विस पीओ पे मैं चला गया। अभी इसके लिए मैंने न्यू सर्विस प्रोक्योरमेंट ऑर्डर पे क्लिक कर दिया मैंने सर्विस पीओ में, ओके। सर्विस पीओ में गया, सर्विस सिलेक्ट कर दिया, आउटलेट मैंने मुलुंड ईस्ट सिलेक्ट कर दिया, ओके सर। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं वेंडर ड्रॉप डाउन पे देखूंगा तो यहाँ पे देखो 4 ही वेंडर दिख रहे हैं, अनिल इलेक्ट्रिकल वर्क्स, मुलुंड ईस्ट, रोहन भारती और रोहन इलेक्ट्रिकल्स, 4 ही वेंडर दिख रहे हैं सर, क्योंकि ये 4 वेंडर्स के ही सिर्फ ओवीपी की है और एक अनिल इलेक्ट्रिकल का अभी मैंने तुम्हारे सामने ओवीपी की है, ठीक है सर। इससे पहले अगर मुलुंड ईस्ट आउटलेट में सिलेक्ट करता तो अनिल इलेक्ट्रिकल्स का नाम नहीं दिखता यहाँ पे, ठीक है सर। ठीक है। जस्ट बिकॉज मैंने ओवीपी किया, यहाँ पे अनिल इलेक्ट्रिकल का नाम दिख रहा है, और तो मैं यहाँ पे अनिल इलेक्ट्रिकल वर्क्स करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। डेट एंड मंथ ऑफ सर्विस, ओके। डेट एंड मंथ ऑफ सर्विस मैंने पकड़ लिया कि यार ये 20 तारीख से काम करेगा, आज जो 20 तारीख है, और एस्टिमेटेड पेमेंट डेट भी इसको 20 तारीख के आसपास रिलीज होना चाहिए,
ओके, एस्टिमेटेड पेमेंट डेट आप डाल सकते हो कि आज नहीं मुझे परसों चाहिए इसका पेमेंट, तो आप वो वाली भी डेट डाल सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे आता है अप्रूवर का नाम। अभी अप्रूवर का नाम आपको पहले यहाँ पे नहीं मिलेगा जब तक आप यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शंस नहीं करते हो। सर्विस क्या करेगा, ये लीज ऑन इम्प्रूवमेंट का वेंडर है तो यहाँ पे ओनली लीज ऑन इम्प्रूवमेंट दिखाएगा, मैंने सिलेक्ट कर दिया। एंड रिमार्क में मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रिकल एंड सीसीटीवी वर्क, ये इलेक्ट्रिकल एंड सीसीटीवी का पूरा काम करेगा। अभी मैं जब पेमेंट अप्रूवर पे जाऊंगा तब यहाँ पे मेरा नाम आता है, खुशनूद का नाम आता है, शिवम का नाम आता है और भास्कर का नाम आता है। ठीक है, 4 लोगों का ही नाम आता है यहाँ पे, और चेतन सर का भी आता है, बट चेतन सर अप्रूविंग केस इसमें नहीं पड़ते हैं। आपको करना है तो आप चारों से ही करवाना है, शिवम, खुशनूद, मैं और भास्कर। ठीक है, हम चारों से ही करवाना है। भास्कर का नाम आता है शायद से, हाँ भास्कर आता है सर, आता है सर, आता है सर। ठीक है, तो अभी के लिए मैं अपना खुद का नाम ही डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अपना नाम डाल दिया। ओके, डिजिटल इम्प्रूवमेंट इलेक्ट्रिकल सीसीटीवी वर्क, और मैं इसको क्रिएट करता हूँ। अभी भी मैंने सिर्फ क्या किया है कि भाई ये कब कब काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है, उतना ही लिखा है, और कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, मैंने क्रिएट कर दिया। अभी ये क्या हो गई, मेरी ऑर्डर प्लेस हो गई, सिर्फ एक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर प्लेस हो गई जिसका आईडी नंबर ये है, सर्विस पीओ आईडी नंबर ये है उसका। ठीक है, अभी अगर इसका मुझे पेमेंट करवाना है तो हेलो, हाँ कार्तिक बताइए ना। नरसिंगी का बीडी फॉर मैप, नहीं मुझे कुछ बताया नहीं गया। हैदराबाद पे पहले ही, हाँ बताइए ना। हेलो हेलो, सॉरी यार सॉरी। हाँ, अभी मैंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ठीक है, अभी ऑर्डर प्लेस होने के बाद दो चीजें इधर होगी कि इधर इसका बिल आएगा, मैं बिल अपलोड करूंगा फिर पेमेंट करूंगा, या फिर मुझे एडवांस पेमेंट निकालना है इसका। ठीक है, ओके सर। तो ये वाला जो केस है, ये केस है एडवांस पेमेंट का, कि इसको इसके लिए मुझे एडवांस पेमेंट निकालना पड़ेगा। तो जो केस होता है एडवांस पेमेंट का, उस केस में मैं एक परफॉर्मा इनवॉइस जिसको बोलते हैं पीआई, मैं पीआई अपलोड करूंगा। मुझे कुछ तो अपलोड करना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ सर। जो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि भाई इतने इतने रुपए का काम होने वाला है और इतना इतना मुझे एडवांस लगने वाला है, तब जाके मुझे अकाउंट टीम कुछ पैसा अलॉट करेगी। ठीक है, तो मैं परफॉर्मा इनवॉइस अपलोड करूंगा।
परफॉर्मा इनवॉइस इज बेसिकली की एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क का इनवॉइस। परफॉर्मा का मतलब हो गया कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क का इनवॉइस जो होता है वो मैं अपलोड करूंगा एंड मैं उसके बेसिस पे पेमेंट निकालूंगा। ओके, नाउ रिमेंबर एवरी टाइम कि परफॉर्मा इनवॉइस कभी भी कम अमाउंट का बनाओ। कि आपको मालूम है कि अगर 2 लाख 2.5 लाख का काम होने वाला है तो हम लोग उसका परफॉर्मा इनवॉइस कभी भी 1.5 लाख रुपए का ही बनाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो जनरल रूल वी फॉलो अक्रॉस एवरी वेंडर, जिसको भी हम लोग एडवांस देते हैं, कि हम लोग कभी भी 70% ही एडवांस देंगे, उससे ज्यादा एडवांस नहीं देंगे। रिमेनिंग 30% होगा वो और फाइनल। 70% भी सर, 70% भी कब देंगे जब सर उसका कम से कम 100% काम हो जाएगा। हाँ, 100% काम होने के बाद 70% काम होगा। मतलब देखो ऐसे नहीं होता है कि हम लोग 100% काम होने के बाद 70%। तुम्हारे जब बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे किचन में होते हैं तुम्हारे बड़े काम, ये तो अपने पूरे आउटलेट का काम होता है। ठीक है, तो यार एक आउटलेट का मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूं तो एक 6 लाख 8 लाख के आसपास आउटलेट का काम होता है। ठीक है, तो मैं उसके परफॉर्मा इनवॉइस जो है ना, मैं देखता हूँ कि यार ये वेंडर क्या क्या करने वाला है, उसके ऊपर समझो ये आउटलेट का मुझे लग रहा है मोटा मोटा बिल 7 लाख रुपए का जाएगा। अभी ऐसा तो होगा नहीं 7 लाख रुपए का है तो ये जब 100% का काम करेगा तो 7 लाख के 70% में रिलीज करूं। यस सर। ठीक है, तो बोलेगा सर मुझे मेरे जेब से मैं कहाँ लगाऊंगा ये 5-6 लाख रुपए, इतना तो पैसा है नहीं मेरे पास 5-6 लाख रुपए आपके साइट पे लगाने के लिए एक साथ। ठीक है, सही बात। तो इन दैट केसेस वी रिलीज अमाउंट्स इन पार्ट पेमेंट करवाते हैं हम लोग कि भाई चल तेरा अभी 1 लाख का काम हो गया मोटा मोटा, मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस 6-7 लाख का ही बनाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है सर। बट उसके ऊपर जब मुझे पेमेंट रिलीज करना होगा तब मैं करता हूँ ऐसे कि चल तेरे 1 लाख रुपए का काम हुआ है ना ये मोटा मोटा, मैं एक आरए बिल बनाता हूँ। रफ आरए बिल जो होता है वो रफ आरए बिल बनता है। रफ आरए बिल बन के उस पे देखता हूँ 1 लाख रुपए का मोटा मोटा काम हो गया है तो चल इसका 70,000 रुपए मैं रिलीज कर देता हूँ। चलो अभी इसका 2 लाख रुपए का काम हो गया है, पहले 70,000 रुपए दिए थे मैंने और मुझे 70,000 दूंगा तो इसका और 70% पे वापस आ जाएगा। ऐसे करते करते फाइनली मुझे इसका 30% बैलेंस रखना ही है। एनी हाउ सर। ठीक है, एंड वो तब रिलीज होगा जब इसका फाइनल बिल आएगा तब 30% रिलीज होगा सर। समझे? फाइनल बिल लगेगा। 30% क्या होगा? बाद में रिलीज करेंगे सर, वो मतलब फुल कर दें रिलीज की, कुछ कुछ रखेंगे रिटेंशन अमाउंट रखेंगे। हाँ वो सब फाइनल होने के बाद साइड नंबर होने के बाद होगा। अरे कोई भी वेंडर को अपना ये रहता है कि 30% का पैसा तो अपना खुद का लगाए। यस सर। वो साइड में हैंड ओवर होने के बाद होता है। हाँ, तो फिर ऐसे करते करते हम लोग फाइनल, अगर मुझे मालूम है ये साइट 6 लाख 7 लाख रुपए की साइट है तो 6 लाख 7 हजार का जितना 70% होता है उतने का मैं पीआई बना के उतना मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज करूंगा और उसके बाद उसका पेमेंट होल्ड होगा। फिर वो पूरी साइट कंप्लीट करेगा एंड फिर कंप्लीट होने के बाद जब मुझे फाइनल बिल देगा तो फिर उसके बिल के बेसिस पे मैं उसका फाइनल पेमेंट करूंगा। ठीक है? ठीक है सर। क्लियर है? तो कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल जहाँ पे हम लोगों ने अनिल इलेक्ट्रिकल का लिया है। क्वेश्चन है सर कि रोकते नहीं क्या सर 5% रिटेंशन अमाउंट नहीं करते क्या? रिटेंशन अमाउंट रिटेंशन कुछ नहीं करते हमारे यहाँ पे। रिटेंशन का चक्कर चलता नहीं है। काम हो गया, काम होने के 15 दिन में आप बिल सबमिट करो और बिल सबमिट होने के 3 दिन में पैसा लेके जाओ। ओह ठीक है सर। बिल सबमिट होने के 3 दिन में पैसा लेके चले जाओ। हमें तो आपका कोई भी पैसा बैलेंस रखना नहीं है। हम लोग सिर्फ 30% तब तक रखते हैं जब तक आप फाइनल बिल नहीं देते हो। ठीक है। कल जाके अगर किसी का मुझे डेबिट नोट क्रिएट करना है, उसने कुछ काम खराब कर दिया नहीं तो बीच में भाग गया तो मेरा नुकसान ना हो, इसलिए मैं 30% बैलेंस ले सकता हूँ। ओके सर। ठीक है? ठीक है सर। 30% इज ओनली केप्ट ऑन होल्ड, बट वो कभी रिटेंशन नहीं होता 30%। ठीक है सर। हाँ, मूविंग फॉरवर्ड यार, तो अनिल इलेक्ट्रिकल जो है उसका एक आउटलेट का बिलिंग अमाउंट होता है ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का। ठीक है, 2 लाख 10 हजार, 2 लाख 15 हजार, ये डिपेंड करता है अलग अलग इस पे, बट मोटा मोटा मैं बताऊं तो 2 लाख रुपए का होता है। ओके, तो मैं जो परफॉर्मा इनवॉइस बनाता हूँ नॉर्मली उसका, वो मैं बनाता हूँ 1.5 लाख रुपए का। ठीक है,
ठीक है सर। हाँ, तो अभी तो 2.25 लाख के आसपास चल जाता है, इसलिए हम लोग 1.5 लाख रुपए के उसके परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं। तो जब परफॉर्मा इनवॉइस मुझे अपलोड करना होता है तो पहले मुझे उसका कुछ तो इनवॉइस बनाना पड़ता है। तो परफॉर्मा इनवॉइस में दो केसेस होते हैं यार, परफॉर्मा इनवॉइस के भी, कि कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं जो खुद से सामने से परफॉर्मा इनवॉइस देते हैं, ठीक है। ओके सर। और कुछ वेंडर्स जो ऐसे अपने अनपढ़ होते हैं, बट मतलब बहुत ग्राउंड लेवल के लोग होते हैं, जैसे अनिल इलेक्ट्रिकल वगैरह हो गया, ये लोग खुद के परफॉर्मा इनवॉइसेस नहीं बना पाते हैं, ओके सर। ठीक है। तो परफॉर्मा इनवॉइस हम लोग अपलोड करते हैं। जैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अगर ये एक सर्वो वाला कोई है, बहुत सारे लोग ऐसे ना खुद के, ये देखो ये परफॉर्मा इनवॉइस कोटेशन बना के देते हैं। तो अगर खुद से कोटेशन बना के कोई दे रहा है ना अपने हमें, तो हम लोग तो उसका कोटेशन ही कंसिडर करेंगे, कोटेशन जो होता है वही अपलोड कर देंगे। ओके सर। जैसे ये सर्वो वाले ने मुझे कोटेशन बनाकर दे दिया है, तो मैं उसका कोटेशन ही अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे ऊपर कोटेशन लिखा होता है, नहीं तो उनके भी बिल पे लिखा होता है परफॉर्मा इनवॉइस करके, ओके सर। ठीक है। बेसिकली परफॉर्मा इनवॉइस इज अ कोटेशन। कोटेशन, ओके सर। ठीक है। तो अगर मुझे वेंडर ने खुद से बना के दे दिया कोटेशन, तो मैं वही अपलोड करूंगा। अगर नहीं तो मोस्टली सिविल वाले वेंडर्स और जो इलेक्ट्रिकल वाले वेंडर्स होते हैं, उसका कोटेशन हम खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो उसका भी एक फॉर्मेट है यार, मतलब मैंने बना के रखा हुआ है मेरे लिए, तुम तुम्हारे लिए भी अलग से बना सकते हो, नहीं सर, नहीं तो मेरा वाला भी यूज। सर सेंड कर दिए सर अपना फॉर्मेट, को मैच के थोड़ा वो करेंगे। राइट, मैं देता हूँ तुम्हें। अ, 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 यहाँ पे होगा शायद। मुझे भी डाल दीजिएगा साथ साथ सब। देता हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ। ये छोटा सा प्रो है, इसी को बना लो तुम लोग, प्रिंट स्क्रीन करके तुम दोनों को भेज देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको 2-3 चीजें देखनी, ये करनी होती है। ये जो ब्राउन कलर ऊपर लिखा है, ऑरेंज कलर है, उसमें कुछ एडिट नहीं करना है। ये ब्लू कलर है, वो एडिट करना है। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट अपना लीजोल इम्प्रूवमेंट ये रहेगा। डेट ऑफ परचेस, ये कौन से डेट के परचेस डेट है, वो मैं आज की डेट डाल देता हूँ, ठीक है। स्टेट ऑफ डिलीवरी, कौन से स्टेट में कर रहा है, मुंबई या फिर महाराष्ट्र लिख दो, ठीक है। कितने अमाउंट का बनाना है मुझे, तो 1.5 लाख रुपए का बनाना है, मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लिख देता हूँ। इनवॉइस कब तक आएगा इसका, तो भाई ये काम ही चालू करेगा 1 हफ्ते के बाद, और उसके कम से कम 1 महीना चालू इसका काम चलेगा। तो मैं 26 मार्च की डेट डालता हूँ कि 26 मार्च तक इसका इनवॉइस आएगा, ठीक है। ये डिलीवरी कब तक देगा, तो भाई डिलीवरी भी ये दे देगा अपना 12-15 तारीख तक डिलीवरी दे देगा। कॉस्ट सेंटर क्या है, मुलुंड ईस्ट है। कॉस्ट सेंटर में आपको साइट का नाम लिखना है, और अप्रूवर के नाम में आपका जो भी अप्रूवर होगा उसका नाम लिखना है, ठीक है। क्लियर है आपको? ओके सर। ओके सर। फिर इतना मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल पी मार के, सिलेक्टेड सेल, ठीक है। फिर ये जो मैंने ऑर्डर प्लेस की थी, इस ऑर्डर पे मैं यहाँ पे जाऊंगा अपलोड इनवॉइस पे, ओके। ओके सर। कहाँ गया, मैं वापस दिखाता हूँ। यह ऑर्डर प्लेस होने के बाद यहाँ पे आता है अपलोड इनवॉइस, आपको अपलोड इनवॉइस पे क्लिक करना है। इनवॉइस में जाकर मैं वेंडर स्टेट महाराष्ट्र, वेंडर पेमेंट डिटेल, तो यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर आएगा, मैं अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ।
इनवॉइस टाइप किया है तो यहाँ पे देखो आपको इनवॉइस सिलेक्ट करना है, परफॉर्मा इनवॉइस अपलोड करना हो या टैक्स इनवॉइस अपलोड करना हो। परफॉर्मा ठीक है, तो मैं परफॉर्मा कर रहा हूँ तो यहाँ पे परफॉर्मा इनवॉइस डालूंगा। ये टैक्स फ्री इनवॉइस है, इसका इनवॉइस नंबर है, इस पे आप रैंडम इनवॉइस नंबर डाल दो, PI01 करके मैंने एक इनवॉइस नंबर डाल दिया। ठीक है, अभी मैंने ये रैंडम इसलिए डाला है क्योंकि ये खुद से मैंने बनाया है। अगर जिसका कोटेशन आता है तो कोटेशन पे कोटेशन नंबर लिखा होता है। हाँ, वो नंबर लिखा रहता है सर उसका। हाँ, तो वो इनवॉइस नंबर या कोटेशन नंबर लिखा रहता है, कोटेशन नंबर जो भी होगा वो लिखा रहता है, वो वाला आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सर बिलिंग का स्टेट, हेलो सर, हाँ बोल रहा हूँ सर कि अगर हम लोग खुद से बनाए कुछ भी डाल देंगे क्या? अगर हम लोग खुद से बनाएंगे तो अगर हाँ खुद से बनाए तो कुछ भी डाल, उस पे भी सर एक नंबर डाल के रखना पड़ेगा। उस पे खुद से भी बनाएंगे तो 01 ऐसा कुछ हाँ करके। तुम्हें डालने डाल दो, मतलब मैं नहीं करता फॉलो वो। ठीक है, बट इन केस अगर मेंशन कर रहे हो तो वही नंबर डालो, बट अगर मेंशन नहीं कर रहे हो तो चलेगा, बट दिस इज ओनली इन केस ऑफ परफॉर्मा इनवॉइस। ओके सर। टैक्स इनवॉइस में तो चलता भी नहीं है, टैक्स इनवॉइस पे तो इनवॉइस नंबर होना कंपलसरी है। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल सर, सही बात। सर तो फिर बिलिंग स्टेट आ जाता है महाराष्ट्र, रिसीविंग सिटी कौन सी हो जाती है तो ईस्ट मुंबई। ओके, रिमार्क में मुझे डालना है कि मैं कौन सा काम करवा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल का वर्क करवा रहा हूँ। बिल की डेट मैंने आज की डेट सिलेक्ट की थी तो मैं आज की डेट डाल रहा हूँ, बिल की डेट। सर्विस फॉर्म रेट 2 मिनट, हाँ निखिल। बिल पे जो डेट मेंशन होती है वही डेट डालनी है आपको। ठीक है, सर्विसिंग फ्रॉम, तो ये आज से सर्विसिंग स्टार्ट करेगा और अगले 26 तारीख तक ये सर्विसिंग करेगा अपना। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे अटैचमेंट सिलेक्ट करनी है, वही वाली जो मैंने यहाँ पे सेव करके रखी थी वो मैंने यहाँ पे अटैचमेंट अटैच कर दी। फिर यहाँ पे वापस मुझे नेट वैल्यू डालनी है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, इन केसेस जहां पे टैक्स आता है, ठीक है, ये भी देख लो, इन केसेस जहां पे टैक्स आता है वहां पे मुझे कौन सा टैक्स लगा रहा हूं मैं, ठीक है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसकी वैल्यू डालनी है, नॉट परसेंटेज, उसकी वैल्यू डालनी है। जैसे 1500 रुपए मैंने डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, एंड फिर मुझे ऐड पे क्लिक करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 15 लाख प्लस 1,51,500 रुपीज। ओके सर, तो ये जीएसटी जो है 1500 रुपए इसके अंदर प्लस हो गए और यहाँ पे आ गया। ओके सर। ठीक है, तो ये नेट टोटल जो अमाउंट होती है दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। यहाँ पे करोगे ना प्रोडक्ट क्लॉज कॉस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यहाँ पे आपको डालनी है। तो इनकेस आपके पास जीएसटी इनवॉइस भी आता है कल जाके, तो विदाउट जीएसटी अमाउंट जो होती है ना वो यहाँ नेट टोटल में डालनी है, और फिर जो जीएसटी की अमाउंट है वो यहाँ डाल के आपको प्लस पे क्लिक करना है, तब जाके वो ऐड होके यहाँ पे अमाउंट में टोटल आपकी बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, अभी मैं ये निकाल रहा हूँ क्योंकि ये अपना जीएसटी वेंडर है नहीं, तो इसका विदाउट जीएसटी। ओके सर, हाँ, तो ये 1.5 लाख रुपए डाल के मैंने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, ठीक है यहाँ पे कुछ मैंने टैक्स नहीं लगाया और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ये सर वो नहीं उसमें सर अपन वो नहीं करेंगे सर, अटैच नहीं करेंगे फाइल? कर दी ना मैंने अटैच फाइल। अच्छा अच्छा चलिए, ओके सर, ओके। मैंने अटैच कर दी थी फाइल। अभी जैसे ही मैंने कर दी तो ये इनवॉइसेस के लिस्ट में जहाँ पे अपलोड इनवॉइस आ रहा था वहां पे ये एक कॉलम दिखेगा, तो आपको पूरी एक रो बनी हुई दिखेगी कि इनवॉइस टाइप पे मैंने एक परफॉर्मा इनवॉइस किया है जिसका नंबर PI01 है, उसका डेट ये है, वो टैक्स फ्री इनवॉइस है, ईस्ट मुंबई उसकी रिसीविंग सिटी है, स्टेटस उसका अभी पेंडिंग है। पेंडिंग है, ओके सर। ठीक है, 1.5 लाख रुपया का अमाउंट है, टीडीएस अमाउंट 0 है। अब कब किस दिन मैंने ये बनाया, तो आज के दिन बनाया, और ये इनवॉइस की अटैचमेंट है। इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो वाला इनवॉइस दिखेगा जो मैंने अपलोड किया। ठीक है, ओके सर। अभी यहाँ पे एक्शन में जाके अगर मुझे अभी भी आपको कुछ गलती कर दिया आपने, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके ये अटैचमेंट भी चेंज कर सकते हो। ओके, नहीं तो यहाँ पे कुछ आपने कुछ गलत कर दिया होगा तो वो भी कर सकते हो एडिट पे क्लिक करके। ओके सर। ठीक है, और इस एक्शन कब तक कर सकते हैं जब तक अप्रूव नहीं हुआ सर? और आप यहाँ पे जाके व्यू भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे जाके रिजेक्ट भी कर सकते हो ये पूरे को। ठीक है, ये होने के बाद आपका जो अप्रूवर होगा उसको आपको ये वाली आईडी देनी है और बोलना है सर ये मेरा पेंडिंग अप्रूवल जो दिख रहा है इसको आप अप्रूव करो। ठीक है, तो
ओके सर। जैसे मैं ही था यहाँ पे, जस्ट बिकॉज मैं अप्रूवर हूँ इसलिए मुझे ये वाले ऑप्शन आ रहे सर हैं। ये आईडी भी दे सकते हैं या फिर ये लिंक दे सकते हैं सर, जैसे अपनी बॉक्स सेट की ये सर लिंक है सर लिंक इसकी। दे दो, आईडी दे दो, कुछ भी चलेगा, ओके किसको सर। देना है सर? जो कुछ भी अप्रूवर है चलेगा। उसको देना है क्या? अप्रूवर है उसको देना है, क्योंकि ओके जब सर। तक वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ओके सर। ठीक है, तो ये अभी इसका स्टेटस देखो, जैसे ही ये हुआ पेंडिंग अप्रूवल पे चला गया। पहले क्या था, प्लेस था, सिर्फ ऑर्डर प्लेस हुई थी। यस सर। जब तुमने परफॉर्मा इनवॉइस अपलोड किया तो वैसे ही पेंडिंग अप्रूवल पे चला गया। जस्ट बिकॉज मैं अप्रूवर हूँ यहाँ पे, इसलिए मुझे ये ऑप्शन आ रहे हैं। ओके सर। तो मैं जाऊंगा और यहाँ पे अप्रूव पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा। मैं देखूंगा कि हाँ वेंडर का नाम ये है, ये उसके अकाउंट डिटेल्स है और 1.5 लाख का अमाउंट मैं बता रहा हूँ कि इसको करना है। मैं बोलूंगा मैंने वेरीफाई कर दिया है, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, यस सर। जैसे ही मैंने ये किया, इसका चेंज होके आ गया पेमेंट अप्रूव्ड। हाँ ओके सर। ओके, पेमेंट अप्रूव्ड होने के बाद ये स्टेटस जो है ना, ये अकाउंट स्ट्रीम चेक करती है। अकाउंट स्ट्रीम का काम होता है जो आप इनवॉइस अपलोड करते हो यहाँ पे, यस सर। हाँ सर। वो इनवॉइस लेजिट है कि नहीं वो चेक करना। ठीक है, नहीं सर, इसके बाद सर वो पैन इंडिया में भी तो जाती है क्या सर, लिस्ट पैन इंडिया में सर? आगे आते हैं। पहले अपन एचआरएमएस, पैन इंडिया अभी तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा सर। पहले एचआरएमएस सीख लो, फिर पैन इंडिया पे आते हैं। ओके सर। हाँ, अभी ये हो गया परफॉर्मा इनवॉइस तुमने अपलोड कर दिया, उसका स्टेटस अभी भी पेंडिंग है यहाँ पे। इवन इफ पेमेंट अप्रूव हो गया है आपका, मैंने अप्रूव कर दिया है, बट यहाँ पे एक स्टेटस आता है पेंडिंग करके। ये स्टेटस होता है अकाउंट स्ट्रीम का, जो अकाउंट स्ट्रीम आपका जो इनवॉइस है वो चेक करती है। ठीक है, तो परफॉर्मा इनवॉइस में तो ये वाला जो इनवॉइस है वो चेक करेगी, हाँ इन लोगों ने सब कुछ मेंशन किया है, 1.5 लाख रुपए का वगैरह सब सही है। बट अगर आपने यहाँ पे टैक्स इनवॉइस अपलोड किया होता, तो टैक्स इनवॉइस में ना कुछ चीजें उन्होंने कंपलसरी करके रखी हुई है। एक तो इनवॉइस पे डेट होना कंपलसरी है। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये लिख लो कहीं पे, बाद में मैं वापस नहीं बताऊंगा। इनवॉइस पे डेट होना कंपलसरी है, इनवॉइस पे इनवॉइस नंबर होना कंपलसरी है, इनवॉइस पे अपना नाम, अपना एज इन बिलिंग टू ईट क्लब ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये होना कंपलसरी है। ओके सर। उसके बाद डेट, ये इनवॉइस, साइट का नाम होना कंपलसरी है। कौन से साइट के लिए वो इनवॉइस है उसका नाम होना कंपलसरी है। उसके बाद आपका ये सब आ जाएगा कि क्या क्या काम हुआ है वो, एंड देन आपको नीचे वेंडर का स्टैम्प एंड साइन होना कंपलसरी, देन वेंडर का पैन नंबर होना कंपलसरी, एंड वेंडर के अकाउंट डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ओके ये सब कुछ एक इनवॉइस पे होना कंपलसरी है। इन केस अगर ये नहीं है आपके इनवॉइस पे, डायरेक्ट यहाँ पे ये जो स्टेटस है डायरेक्ट रिजेक्टेड आ जाएगा आपका। अकाउंट टीम रिजेक्ट कर देती है और वो रिजेक्ट करके रीजन भी डालती है। यहाँ पे एक्शन में जाओगे, आप व्यू करोगे ना, तो यहाँ पे डिस्प्यूट इंफॉर्मेशन में आपको दिखेगा कि कौन से रीजन की वजह से उसको रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्ट किया गया है। हाँ, सर थोड़ा आप जो बोले बताए थे ना क्या क्या जरूरी, तो फिर से बोलेंगे एक बार सर, क्या क्या जरूरी है सर बता देंगे, थोड़ा नोट डाउन नहीं कर पाया हूँ। डेट होना कंपलसरी है। ठीक है सर। डेट होना, एक बार बता दो, आपने लिखा होगा तो। हाँ सर, डेट होना जरूरी है, इनवॉइस नंबर होना जरूरी है, और अपना जो जिसके लिए अपन काम कर रहे हैं, जैसे ईट क्लब के लिए, ईट क्लब का मतलब नाम होना जरूरी है उस बिल पे। और इसके बाद उसकी एक मिनट था, जो सर ईट क्लब का जो नाम देना है कि वो स्टैम्प बनाना पड़ेगा सर हम लोगों को? नहीं वो तो वो लोग क्या है, वो लिखेगा ना, वो जो बिल कर रहा है तो वो लिखेगा बिल जो देगा प्राइवेट लिमिटेड। हाँ वो देगा। हाँ, और इसके बाद अपना हेड पे होना चाहिए, ये पूरा जो चीज है वो वेंडर के लेटर हेड पे होगा। हाँ, लेटर हेड पे होना चाहिए प्रॉपर, और उसकी स्टैम्प लगी होना चाहिए। जिस जैसे मान लो आपने अभी वो अनिल इलेक्ट्रिकल करके है, तो अनिल इलेक्ट्रिकल की सील लगी होना चाहिए, उसके साइन होना चाहिए, और नीचे डेट लिखी होनी चाहिए। और ठीक है मैच कर लिया। ये छोड़कर साइट का नाम, कौन से साइट पे कर रहा है, हाँ, साइट का नाम होना कंपलसरी है, पैन नंबर होना कंपलसरी है, एंड अकाउंट डिटेल्स होने कंपलसरी है। ओके सर।
क्लियर सर ये। क्लियर है सर। ठीक है, तो अभी इस केस में होगा क्या कि मैंने परफॉर्मा इनवॉइस अपलोड कर दिया, जब वो जिस दिन वो अनिल काम करने जाएगा ना, वो बोलेगा सर मैं काम चालू कर रहा हूँ, थोड़ा पेमेंट दे दो। तो इलेक्ट्रिशियन को, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन को, ठीक है, ठीक है सिर्फ सर। बाकी सिविल वेंडर नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आउटलेट वाले काम में इलेक्ट्रिशियन को, आउटलेट वाले काम में इलेक्ट्रिशियन को, जस्ट बिकॉज उसको 1 लाख भर रुपए का मटेरियल, 1-1.5 लाख रुपए का मटेरियल उसको प्रोक्योर करना पड़ता है, तो हम लोग इवन बिफोर स्टार्टिंग द वर्क हम लोग उसको 1 लाख रुपए अपफ्रंटली देते हैं। ओके सर। ठीक है, तो अनिल मुझे फोन करके बोलता है कि सर मुझे पेमेंट चाहिए, तब मैं उसका 1 लाख रुपए रिलीज करता हूँ। ओके, ओके सर। फिर उसके 50,000 रुपए कब रिलीज होता है, जब उसका मोटा मोटा 70% काम खत्म हो जाता है ना, तब वो बोलता है कि सर देखो मेरा मोटा मोटा काम हो गया है खत्म, अब मेरा बचा हुआ 50,000 रुपए भी रिलीज कर दो। तब मैं उसको बचा हुआ 50,000 करता हूँ और उसको 1.5 लाख रुपए देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं उसको एक भी पैसा नहीं देता हूँ। ओके सर। फिर उसको मैं बोलता हूँ काम खत्म कर, काम खत्म करने के बाद तू मुझे बिल दे, बिल आने के बाद मैं यहाँ पे बिल अपलोड करूंगा, एंड फिर बिल अपलोड होने के बाद उसका फाइनल पेमेंट होगा। ओके सर। ठीक है, सिर्फ अभी ये इलेक्ट्रिशियन जो को सर ना पूरा सर, इलेक्ट्रिशियन को हाँ, ओनली इलेक्ट्रिशियन को करेंगे ना सर हम लोग। ओनली इलेक्ट्रिशियन, ओनली इलेक्ट्रिशियन, ओनली इलेक्ट्रिशियन का, बाकी सिविल वेंडर्स वगैरह जो होते हैं, Yes, जैसे sir. तुम्हारा ये रोहन भारती अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं बुलंद डिश के काम पे, जब वो तुम मुझे बताओगे सर इसने 1 लाख रुपए तक का काम कर दिया है, Yes, sir. मैंने आरए बिल बनाया उसके हिसाब से 1 लाख रुपए का काम हो गया है, तब मैं ओके सर। जाके उसका 70,000 का पेमेंट रिलीज करूंगा। सर आपने बोला आर ए बिल, मतलब जो जो काम चला वो बिल ना सर, रनिंग बिल। रनिंग बिल, हाँ रनिंग बिल, रनिंग। आर ए, ठीक है सर। ठीक है, ठीक तो है। रोहन भारती के केस में क्या होगा कि यहाँ पे मैंने जो आईडी बनाऊंगा वो मैं 6 लाख रुपए की आईडी बना दूंगा अमाउंट, 6 लाख रुपए जो है फिर मैं उसको पार्ट पार्ट में रिलीज करूंगा। ठीक ओके है, सर। यहाँ तक अभी आपको HRMS क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। और ये मतलब यहाँ पे खत्म नहीं होता है, आपको जो भी आईडी बनाओगे ना उस आईडी पे आके ही आपको वापस पेमेंट अप्रूव करना होता है। अभी आप आईडी कैसे ये करोगे, ढूंढोगे, अभी आपने ये बना दिया, यस सर। बिल तो आपके पास 1 महीने के बाद आने वाला है, यस सर। तो ढूंढोगे कैसे भाई कि कहाँ पे ये बनाया था। तो आपको सर्विस पीओ पे जाना है, आप अगर आपके पास आईडी नंबर लिखा होगा तो आप डायरेक्टली आईडी नंबर से सर्च करो यहाँ पे, तो आपको वो मिल जाएगा आईडी। या फिर अगर आपके पास आईडी नंबर नहीं है तो 2 मिनट, नाम से भी सर्च हो जाएगा ना सर, उसके फर्म के नाम से। फिल्टर लगाना पड़ेगा, फिर आपको फिल्टर पे जाना है, वेंडर पे जाके फिल्टर लगाओ कि अनिल इलेक्ट्रिकल वर्क्स कौन से आउटलेट के लिए था, मुलुंड ईस्ट आउटलेट के लिए, तो मुलुंड ईस्ट और अप्लाई कर दो। तो भाई अनिल इलेक्ट्रिकल का मुलुंड ईस्ट का ये है, एक्शन पे जाओ, व्यू करो, ये वाला दिखेगा, जब इनवॉइस आएगा अपलोड इनवॉइस पे जाके वापस सेम प्रोसीजर पूरी करनी है एंड अपलोड कर देना है। ओके 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 सर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, इनवॉइस टाइप जो होगा वो तुम आपका यहाँ पे परफॉर्म और जो टैक्स आता है तब आपको टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट करना है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके सर। तब जाके ये पूरा कंप्लीट होगा। ओके, अभी इस पूरे प्रोसेस में अभी कहीं डाउट है आपको कि नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हाँ, अभी ये जो पूरा हम लोगों ने किया, ये हम लोगों ने अपने सिस्टम्स में एंट्री की है। यस सर। ठीक है, ये सिस्टम एंट्रीज से ना कहीं पे भी अकाउंट टीम को इंटीमेशन नहीं जाता है कि भाई इतने इतने का पेमेंट करो, क्योंकि देखो मुझे अभी ये 1.5 लाख रुपए भी 2 पार्ट्स में रिलीज करने ना, 1 लाख और 50,000, यस सर। तो वो अकाउंट्स को इंटीमेशन जो होता है वो एक शीट बनी है पैन इंडिया प्रोजेक्ट पेमेंट करके। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, मेरे ना 3-4 आईडी हो गए, 5 साल से कंपनी में, वो इतने आईडीज बन गए ना मेरे। पैन इंडिया प्रोजेक्ट पेमेंट, ये एक शीट है, मैं भी ये तौसीफ आपको तो सिर्फ आपका ईमेल आईडी नहीं बना है तो आपके साथ ये नहीं है। कपिल आप डायरेक्टली ये शीट इससे ले लेना, भास्कर से। ठीक है, ओके सर, ओके सर। हाँ, भास्कर को बोला ये शीट शेयर करे, वो कर देगा। सर शीट क्या नाम है? पैन इंडिया प्रोजेक्ट पेमेंट सर। हाँ, ये शीट का नाम है पैन इंडिया प्रोजेक्ट पेमेंट्स करके, इसकी लिंक दे दूंगा मैं तुम्हें।
और तुम्हारे साथ शेयर भी हो जाएगी। तुम्हारी जब आईडी बनेगी ना तब शेयर हो जाएगी। ओके सर। ओके हाँ, तो यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आज की तारीख है, आज की तारीख यहाँ पे डालो 20 तारीख, 20/2/2024। तुम्हारा नाम डालो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया तौसीफ, ठीक है। यस सर। कौन सा सिटी है? मुंबई सिटी है भाई। वेंडर कौन सा है तुम्हारा? अनिल। अनिल इलेक्ट्रिकल्स। आईडी, यहाँ पे आईडी पूछेगा तो तुम वापस जाओगे यहाँ, where is it? ये आईडी कॉपी करोगे, फिर यहाँ पे तुम्हें बताना कि वो आईडी तुमने अपने अप्रूवर से अप्रूव करवाई है कि नहीं करवाई है, ठीक है जी। तो अप्रूव लिखो। एंड फिर यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन करना है कि आपको कितने अमाउंट का पेमेंट यहाँ पे निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे कि 1 लाख रुपए का पेमेंट निकालना है तो आपको यहाँ तक एंट्री मार के छोड़ देनी है, ठीक है। ठीक है सर। कपिल क्लियर है? जी सर। ओके सर, क्लियर है। फिर होता क्या है, रोज 3 बजे तक हमें एक अकाउंट्स की शीट है, ठीक है। उस शीट का नाम है अकाउंट पेमेंट, कहाँ गया पेमेंट रिक्वेस्ट, पेमेंट रिक्वेस्ट करके एक शीट है पूरी। ये शीट में सिर्फ कुछ लोगों को इस पे अपलोड करने का ऑप्शंस होता है। तो ये अभी है अपने पास, मतलब 3-4 लोग हैं अपने यहाँ पे। पहले मतलब सिर्फ पहले शिवम था, फिर मैं, मेरे पास था, देन खुशनूद के पास आई, भास्कर के पास आई और रोहन के पास। इन लोगों के पास ये एक्सेस है, ठीक है। अभी यहाँ पे सारे टीम, सिर्फ अपनी टीम नहीं, सारे टीम रोज 3 बजे के पहले अपने पेमेंट यहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ जाना है, मतलब ये आपको तो कुछ करना नहीं है, हम में से कोई भी, खुशनूद नहीं तो मैं, नहीं तो कोई भी, आपका पेमेंट यहाँ से देखेंगे, यहाँ से उठाएंगे और इस शीट में हम लोग वो अपडेट कर देंगे। और अपडेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग स्टेटस आपको यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि अपडेटेड इन पीआर मैनेजर, दैट इज पेमेंट रिक्वेस्ट मैनेजर में हमने अपडेट कर दिया है, ठीक है। और हम लोग जब अपडेट करते हैं तो यहाँ तक अपडेट करते हैं, ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन डालते हैं कि वेंडर का नाम ये है, उसकी ये डेट है, ये डेट में मैं पेमेंट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या कितना अमाउंट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो अमाउंट इधर मैं यहाँ पे डालूंगा। नहीं तो अगर कोई मैंने बिल डाल दिया डायरेक्ट, तो बिल पे मैं बोलूंगा कि इसका क्लियर बैलेंस कर दो जो भी है, ठीक है। फिर उसका मेरा खुद का नाम डालूंगा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रोहन ने रिक्वेस्ट किया तो रोहन ने डाला है। सेंट्रल टीम का पेमेंट है इसलिए सेंट्रल टीम आएगा, नहीं तो फिर अगर जो सिटी है उस सिटी का नाम आता है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको आईडी नंबर या उसकी लिंक, दोनों में से एक डालो। और ये कौन सी टीम रिक्वेस्ट कर रही है, तो ये प्रोजेक्ट टीम रिक्वेस्ट कर रही है, इसलिए ये प्रोजेक्ट टीम का यहाँ पे नाम आएगा। ओके ओके ठीक है, यहाँ तक वो लोग कर लेते हैं। फिर आपका काम ये होता है कि आपको जाके ना ये सब चीजें जो है ना ये चेक करनी है। अकाउंट्स टीम है ना, यहाँ पे आती है और यहाँ पे रोज उस पेमेंट का अपडेट डालती है कि भाई ये पेमेंट पास हुआ, पेंडिंग है कि रिजेक्ट हुआ है। रीजंस अगर आपने कुछ इनवॉइस ठीक से अपलोड नहीं किया होगा, नहीं तो उस वेंडर के ऊपर बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, नहीं तो उस 5 लाख का पेमेंट था, अपन ने 5 लाख के का पेमेंट पार्ट में करके 5 लाख रुपया पूरा दे दिया, फिर भी आप बोल रहे हो उसके ऊपर 1 लाख रुपया निकालो, तो नहीं निकलने वाला है, तो रिजेक्ट हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तो रीजन की वजह से अगर रिजेक्ट हो रहा है तो वो यहाँ पे रिजेक्ट होता है। अभी यहाँ पे ये रिजेक्ट ना सर, फिर चेक कर लेना हम लोग जाके, मोर देन एलोकेटेड फंड, ठीक है। बहुत सारा ऐसे रिजेक्ट होता है यार, यहाँ पे जीआर वालों के पेमेंट पर रिजेक्ट हो रहा है। अभी ये देखो यहाँ पे एक इसका क्या हो गया, इन डिस्प्यूट है इसका, क्योंकि इनवॉइस अमाउंट मिसमैच हो गया कि उसने जो मैन्युअली अमाउंट डाली थी
प्लस अच्छा उसकी जो इनवॉइस की अमाउंट है वो गलत है, इसलिए इसका पेमेंट डिस्प्यूट में है। तो पहले वो डिस्प्यूट तुम सॉल्व करके लेके आओ, फिर होगा तुम्हारा। तो आपको यहाँ से आपकी ट्रैकिंग होती है, ठीक है, कि आपका पेमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके अभी इतना हो के आपको अगर पेमेंट की रिसिप्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको पेमेंट की रिसिप्ट मिलती है। यहाँ पे ना आपको वेंडर के नाम से आपको सर्च करना है कि उसके अकाउंट का नाम क्या है, ठीक है। जैसे शक्ति कंस्ट्रक्शन करके मेरे पास एक वेंडर है, बट उसके बैंक अकाउंट का नाम है समरजीत यादव। समरजीत भी नहीं है, वो समराजीत है उसके बैंक में लिखा हुआ, ठीक है सर। ठीक है। तो समराजीत यादव का मैं लास्ट पेमेंट अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, ये पेमेंट, ये वाली शीट ना बहुत हैवी होती है यार। इसके अंदर डेटा ना, लाइव डेटा लोड होते रहता है। और तो बेसिकली यहाँ पे आपको एनईएफटी के ट्रांजैक्शन की जो रिसिप्ट होती है ना वो मिलती है यहाँ पे, ओके। कितने अमाउंट का हुआ है और क्या हुआ है और कौन से डेट पे हुआ है वो मिल जाता है आपको। तो टू गिव यू एग्जांपल सम, ये देखो ये समरजीत यादव करके है। इसके या 13 तारीख को एक पेमेंट हुआ था 1.5 लाख रुपए का। फिर यार शीट हैंग बहुत होती है, वापस हैंग हो गई। एक 29 दिसंबर को पेमेंट हुआ है, दो पेमेंट हुआ है, कितने अमाउंट के, 50,000, 1 लाख रुपए के। और ये उसकी पेमेंट की रिसिप्ट है। रिसेंट में 6 फरवरी को पेमेंट हुआ है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये कभी कभी वेंडर पूछते हैं यार सर मेरे अकाउंट में तो पैसा आया नहीं है, आप बोल रहे हो पैसा आ गया है। तो उसको ये वाली जो रिसीट होती है ये कॉपी करके आप भेज सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। तो भाई ये है तुम्हारा पूरा पेमेंट प्रोसेस प्लस पेमेंट निकालने का तरीके, ठीक है। ओके सर। तो कपिल, आप आपके सीनियर जो है आपका, आप किसको रिपोर्टिंग कर रहे हो? भास्कर को कर रहे हो रिपोर्टिंग? भास्कर सर को रिपोर्टिंग करना होगा सर। अच्छा, भास्कर को रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो आपका काम है कि भास्कर को बोलना है कि मेरा ट्रेनिंग हो गया है तो आप मुझे इनवॉइस दो अपलोड करने के लिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके सर। तो क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला, आपको डाउट्स भी नहीं आएंगे। नहीं तो फिर 2 दिन के बाद करने जाओगे ना तो जितना आज मैंने बताया सब भूल जाओगे। यस सर। सही बात है सर। ठीक है। तो तौसीफ तुम्हें तो मैं दे दूंगा करने के लिए, ठीक है सर। बट कपिल आपका काम है भास्कर के साथ बैठ के कोई तो 2-3 वॉइसेस लेना, और अगर उसमें कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछ लो, ठीक है। क्योंकि जब तक करने नहीं बैठोगे तब तक तुम्हें कुछ डाउट नहीं आएगा। अभी तो सब कुछ समझ में आ रहा है, यस ठीक सर। है। यस सर। जैसे 4 चीजें और डाउट डाउट आएंगी तुम्हें, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, ओके। हेलो। यस सर। हाँ, कपिल, कपिल तो यार
यही था, मतलब आपको जो पूरा ट्रेनिंग जो बोल रहे थे ना ये लोग, हेलो, जी सर, जी सर। हाँ, वो हाँ यही सर, था। हाँ सर। इसके अंदर और दो चीजें जो होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपने अभी सर्विस पीओ देखा पूरा, उसके बाद है एक डेबिट नोट करके एक है, ठीक है। तो अगर कोई वेंडर को आपको डेबिट नोट लगानी है तो आप वो काम यहाँ से कर सकते हो, मतलब वो एक्चुअली होता यहीं से है, ठीक है। अगर हाँ सर। जैसे ये वाला वेंडर है, इसके व्यू में मैं चला जाऊंगा तो यहाँ से ही मुझे डेबिट नोट अपलोड करनी है, अपलोड डेबिट नोट हाँ करके। सर। तो यहाँ पे डेबिट नोट क्या होता है पता है आप लोगों को? हाँ सर, कुछ गलती हाँ का। सर, उसके ऊपर जो सर अपन डेबिट कर देते हैं सर, जो भी। कर दिया तो वो डेबिट नोट यहाँ पे अपलोड करनी होती है, ठीक ओके है। तो यहाँ पे अपलोड हो जाती है, बट अगर आपको सिर्फ डेबिट नोट का ट्रैक देखना है, नहीं तो कहीं किसी डेबिट नोट का सर्च करना है, तो आप वो यहाँ से कर सकते हो डेबिट नोट्स में से, ठीक है। यहाँ पे सर्च भी हो जाएगी और फिल्टर लगा के आपको वेंडर वाइज भी फिल्टर लगा के कुछ देखना है तो वो भी दिख जाएगा, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। एंड ये एक है वेंडर इनवॉइसेस करके। ये वेंडर इनवॉइसेस में आपके पास वापस एक सिर्फ इनवॉइसेस सर्च करने के लिए कुछ एक मैकेनिज्म बना के रखा है, सर्च मैकेनिज्म, कि वेंडर के नाम से इस डेट से इस डेट तक कितने इनवॉइसेस आए हैं, ठीक है। तो वो अप्लाई करके तो मुझे मिल जाएगा। तो वो वाला एक ये पूरा पार्ट है। ये सब आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब अभी कैसे आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है नहीं कि आप एक्सप्लोर नहीं करोगे। तौसिफ सुबह मेरे साथ एक कॉल पे था, तौसिफ वो यस जो सर। डेटा था मैंने तो निकाला था ना इतना पुराना सब कुछ, यस सर। वो हम लोग ने इजीली निकाला था ढूंढ ढूंढ के, यस ठीक है। यस सर। हमारे पास एक ही केस मैंने बताया, तो वही केस है। जब बहुत सारे केसेस हो जाते हैं तब ये फिल्टर बिल्टर बहुत काम में आता है, हाँ सर। ठीक है। तो यार इतना ही था। अभी आप लोग लग जाओ अपने अपने काम पे। तो सिर्फ आप मुलुंड के साइड पे जाना, देखो आज क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। ठीक है सर, मैनेज कर एक लेंगे बार तो। शाम में चाहिए तो मुझे टाइम मिला तो आज शाम में अपन वापस एक बार बैठते हैं, नहीं तो कल एक बार बैठेंगे अपन सुबह, ठीक ठीक है। है। ठीक है सर। हाँ, ओके ओके। ठीक है, बाय सर।